वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम, दोनों हाथों से। कैसे है मुंह? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बस रोज़ों की थकन। एक गल मेरे बारे दी नहीं। हाँ। ये मेरी एक फ्रेंड होती थी सिद्रा, वो कहती होती थी सिद्रा बस नहीं, सिद्रा नहीं आता मुझे नाम। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सीए सिद्रा साहिर इमरान सीए के टाइम ओके ठीक है। और आप सुनाए? मैं तो बड़ा थका हुआ, मैं तो बड़ी नींद में हूँ। मेरा तो हर टाइम दिल कर रहा है बस लाश की तरह पड़ा रहूँ, क्योंकि जो एनर्जियाँ हैं वो डाउन हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं जिस्म के अंदर से, और इंसान जो है वो पीछे चला गया है। मुझे तो सबसे ज़्यादा डर अब इस वाले अशरे में लगता है कि ईद के बाद कौन सी बीमारी आएगी। ईद के बाद आती है? होता नहीं है, आपने कभी सुना नहीं है ईद पे जो है समटाइम लोगों के पेट खराब हो जाते हैं। वो बड़ी ईद पे होते हैं, इस ईद पे भी होते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो रूटीन आपकी एकदम चेंज होती है ना। हाँ। तो उसमें आप सवैयाँ खा लेते हैं और फिर आप सुबह इतना तला और हर चीज़ इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। बड़ा अजीब वियर्ड लगता है ईद के बाद, ईद पे वैसे खाना ना, कि आपने पूरा एक महीना इस चीज़ को स्टॉप किया होता है और फिर सुबह उठ के आप नाश्ते में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो बड़ा एक अजीब वियर्ड लगता है, लेकिन बाद में फिर सारी बात है, रूटीन सेट हो जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये भी एक आई थिंक कुछ होता है यूनिवर्सल, कि जो आखिरी अशरा होता है ना उसमें सब थक जाते हैं। वो जाहिर है, वो आप जिस तरह आपने तो उसकी साइंटिफिक रीजन बताएंगे ना कि बॉडी थक जाती है, तो शायद ये भी एक इम्तिहान है कि लेकिन आखिरी अशरे की फजीलतें भी ज्यादा हैं। बहुत माशाल्लाह, बहुत सारी ताकरातें और शब क़दर कोई भी नहीं फॉलो करता। हाँ, अब तो पता भी नहीं चलता शान। आपको पता है पहले तो आपको पता है मस्जिदों में स्पीकर्स की गूंज सुनाई देती थी और पता चलता था टीवी चैनल्स के ऊपर। इवन इस दफ़ा तो कोई पता नहीं चला। और आपको पता है पीछे जो है वो करारदाद पाकिस्तान का दिन भी गुजरा है, ठीक है, उसकी भी कोई हाइप नहीं थी। वो तो मैंने तब देखा जब दानिश तैमूर व्हाइट कलर के कपड़े पहन के आ गए, साथ राबिया नम में ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा ये क्यों अच्छा, आप यानी कि वो शो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। कुछ ना कुछ देखता रहता ना। नया शगुफा भी छोड़ा है दानिश तैमूर ने। अब क्या क्या मीडिया वालों को, क्या मीडिया वालों ने कहा दानिश भाई फिलहाल जो है वो इधर देखें, कहता है इधर आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ जी, इधर आओ मैं तुम्हें तसल्ली से दिखाता हूँ। ऐसा तो हम भी बहुत कुछ कहते हैं, क्या हो गया? तो नहीं यार, वो सेलिब्रिटी है, उसको ये जेब तो अब आवाम करे बर्दाश्त। अच्छा, तो भाई दानिश तैमूर बहुत एक बदतमीज सेलिब्रिटी हैं, लेकिन उनका चलता है, उनका डंका बज रहा है उनके नाम का। अच्छा। बजते रहने तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी बिलो द बेल्ट बात नहीं, मैं तो आपको भी कहा है ना कि अवाम ने ही बनाया ना। हाँ, वैसे ये भी है। वो तो वैसे भी कहते हैं कि उससे पूछा जाए कौन अच्छा एक्टर, तो वो कहते हैं मेरी तो अवाम बताएगी कि कौन अच्छा एक्टर है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कौन होते हैं? हम नाचीज, बिल्कुल नंबर्स जो हैं वो आजकल ज्यादा बोलते हैं। तो आप बताएं 23 मार्च का आपका कोई वाकया, कोई हुआ? हम एक ऑर्फनेज गए थे, और ऑर्फनेज वाला मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत बुरा था। वो अच्छा था, वो अच्छा था, लेकिन उसमें मेरा अपना बड़ा बुरा हाल हुआ था। अच्छा, मेरा ना कोई पहली दफा हुआ ना कि मैं किसी कोई जैसे तंजीम होती है, वैसे तो जो उसको रन कर रही थी कूडोज, उनमें बहुत कह लो कि उनके हड्डियों में बहुत ज्यादा हिम्मत है कि वो इतनी ज्यादा मेहनत करती हैं, उनमें भाग दौड़ और ये चीजें, जिस तरह से वो बढ़ चढ़ के ये सारी अफ्तारियाँ उन्होंने कराई हैं, ना सिर्फ ऑर्फनेज में और बल्कि और भी जैसे ओल्ड एज सेंटर होते हैं, और इस तरह से सीन था। तो लेकिन ना मुझे एक चीज़ प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पे मैंने ना कुछ और जो वॉलंटियर्स थे, गुड फॉर देम, अच्छी बात है वो घर से निकल के आए, बट मुझे ना एक उसमें एक रियलनेस, बनावटीपन लगा आपको की कमी लगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि जब हम गए थे एक पिछले साल इदारे, तो वहाँ पे इस तरह की कोई आपको बनावटी कोई चीज नहीं लग रही थी, क्योंकि जो लोग कर रहे थे या जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज भी किया था, तो उनकी साइड से कोई तो मैंने उसमें ना जब ये सारा मैं प्रोसेस देख रहा था तो मेरे लिए बड़ा इजी है, मैं उन औरतों को टारगेट करने बैठ जाऊं कि ये किस तरह का काम है ये, लेकिन इसमें एट द एंड कसूर सोसाइटी का है। आपने जो अक्सर हम लोग जो फेमिनिज्म की बातें करते हैं ना कि औरतों में जी आज़ादी होनी चाहिए और फलाना, तो वो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पढ़े लिखे घरों का मसला है,
लेकिन पढ़े लिखे घरों में भी आप औरतों को ऑप्शंस नहीं देते। हाँ बिल्कुल ऐसे, जिसकी वजह से वो इस तरह की उन्हें कहते हैं अच्छा तुम क्या करना चाहते हो, चलो फिर तुम किसी एनजीओ खोल लो, हाँ काफी, या एनजीओ ज्वाइन कर लो। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे, निटिंग ले लो, थेरेप्यूटिक होता है। हाँ, तो लोगों को यही लगता है यही कि औरत का स्कोप इधर तक ही है। तो वो अब वो बेचारी, अब ना उनके अंदर ये चीज तो नहीं है ना कि हमने ये जो चीजें होती है ना कि जिसमें आपने किसी ऑर्फनेज के लिए कुछ करना है या रजाकाराना जो चीजें होती हैं, ये चीजें दिल से हो तो बेहतर है। ऑप्शंस होना, ये तो जॉब्स नहीं होती, जॉब्स या ऑप्शन कि मेरे पास और कोई एक्टिविटी नहीं है तो मैं ये कर लूं, नहीं। ये मेरे लिए थोड़ा सा वहां पे कोई बात नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उनके दिल में तो वो जज्बा है, लेकिन जो खड़े हो रहे हैं साथ, हाँ, तो वो वॉलंटियर्स नहीं लग रहे थे। यस, चीज हो गया, दैट्स माय रियल ओपिनियन। खुराकों की सुना है? I'm eating everything, I told you. कुछ स्पेशल अगर मैंने कुछ खाया है इन 3-4 दिनों में तो nothing. नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने भी कबाबजीज का क्या सीन है यहाँ पे? कबाबजीज रेस्टोरेंट या कबाबजीज का KFC? नहीं, कबाबजीज कितना पॉपुलर हो बहुत ज्यादा। वो कबाबजीज की 3-4 ब्रांचेस, बल्कि 4-5 ब्रांचेस खुल गई हुई हैं। कबाबजीज फ्राइड चिकन, आपको पता है कैवलरी ग्राउंड पे मेन पे जो KFC होता था उसकी जगह कबाबजीज फ्राइड चिकन आ गया। नहीं, वो उन्होंने ऑपोजिट एक दूसरे के बनाया है, किया हुआ है ना, कुछ किताबों में मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पे KFC वहाँ पे कबाबजी आएगा साथ ही है। तो ये इन्होंने बड़ा कंपटीशन लाया। हैव यू ट्राइड कबाबजीज? जो फ्राइड चिकन वाला है उनका मैंने विंग्स ट्राई किए हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू द वंस ऑफ KFC। और लेकिन मैं रेस्टोरेंट नहीं ट्राई किया, दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, आउट ऑफ माय रीच। ओके, मैंने इस दफा एक ट्राई किया, उधर से हमने कबाब मंगाए थे, वो बहुत अच्छे थे। बाकी जो चीजें थी, बर्गर्स, सैंडविचेस, दे आर, हाँ मतलब नॉट सो गुड। हाँ ठीक है, खाने को कहना नहीं चाहिए, ठीक है। और लेकिन एक जो चीज मुझे, वो जो आप फ्राइड चिकन वाली चीज कह रहे हैं, वो उसका टेस्ट तो मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट सिमिलर टू KFC। एक उसका इंडिविजुअल टेस्ट है, लेकिन अच्छा टेस्ट है। हाँ मतलब वो अजीब लग रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था। हाँ। वो ऐसे क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में डेवलप इसलिए किया कि वो जो हमारे देसी हैं उनके टेस्ट बड्स के साथ मैच किया जाए, थोड़ी सी उसमें मसाले का टच होता है जो कि KFC में शायद लैक करता है, और जिसे हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं मे बी, तो वो मजे का लगता है। मुझे ये थोड़ी उसमें डिफरेंस। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कबाबजीज का ये अच्छा है। उसके अलावा कोई आप फाइन डाइन शाइन नहीं कर रहे? फाइन डाइन शाइन ये राया में आपके इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कभी भी नहीं गए? राया, आप मुझे कोई एक रेस्टोरेंट बता दें जो अपना टेस्ट कंसिस्टेंट लेके चल रहा हो। मैंने तो या आपने कोई एक फूड व्लॉगर देखा हो जो कह रहा हो कि राया की ये चीज बहुत अच्छी है? नहीं, वो बस हाइप की बात करते हैं कि ये खुली हुई है। इवन माय मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट आर्केडियन, वो भी यहाँ पे, आर्केडियन कैफे, हाँ है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा मेरे ख्याल में सिर्फ एक तो एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, ओके, ठीक है। एक वो है मेरे ख्याल में, और 12 ना कह दीजिएगा। नहीं, एक आपके फ्रेंड्स का बड़ा फेवरेट है, लोन्जो लाम्बिया, पता नहीं क्या नाम है उसका। नहीं, वो मुझे नहीं पसंद। वो आपको नहीं पसंद है? हाँ, नहीं। वो भी एक है, वो एक थोड़ा वो ऑथेंटिक चाइनीज है, वो लिखा भी उन्होंने ऊपर चाइनीज में ही हुआ है, वो समझ में नहीं आती। मैंने एक दफा देखा, गया हुआ था वहाँ पे सारी गाड़ियों से चाइनीज लोग ही उतर रहे थे। कोको कबाना है, वो नहीं पसंद मुझे। कैफे बेरूत है, हाँ वो भी है सच। मुझे हम कितनी ब्रांडिंग महंगा बहुत है वैसे कैफे बेरूत, ठीक है। और एक टर्किश भी है, कोई इधर से कुनाफा मिलता है, वो भी है, ठीक है। निसा सुल्तान ही है शायद। मेरे जो इधर जो आसपास के एरिया में जो सबसे अच्छा है वो बेक्ड है। बेक्ड तो बहुत अच्छा है। बेक्ड एक्चुअली उनका भला क्या सीन है कि उन्होंने 5-6 जो होम बेकर्स है ना, उनकी आइटम्स अपनी उस पे रखी हुई हैं, तो वो बड़ा एक उनका एक कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। और एक बेकरी है जो मुझे पसंद है, उसका नाम मुझे नहीं आएगा। पाई इन द स्काई, कैसे पता लगा? वो अच्छी है ना। अब कैसे, मैंने यही कहना था। हाँ, वो पाई इन द स्काई अच्छी है। और इधर फेज 6-7 में कोई इतनी कोई मजेदार चीजें नहीं है। देखिए, हम नाम बड़े बड़े आप कहने को कह लें, लेकिन अगर आप कहें कि वाह जी वाह क्या खा लिया मैंने, तो वो तो मुझे, अगर आप 6-7 हजार रुपया पे करके आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो फिर वो उसने अपना हक पूरा कर लिया है। वो अब ये नहीं कहते वाओ, तो वो वाओ तो होना ही था। इतने पैसे लेके तो आप लोगों को गंद नहीं ना। आजकल लोग बहुत ब्रांडिंग पे बहुत जा रहे हैं ना कि हम ये खाएंगे तो हम रेलेवेंट होंगे। मतलब आप अभी भी आप एक चीज मुझे घुमाई देंगे इस चीज के ऊपर। आप स्नैपचैट बहुत यूज करते हैं, और किसी रेस्टोरेंट की आपको स्नैप नहीं आती होगी जितनी ज्यादा टीम हॉटिंस की आती होगी। हाँ, बहुत ज्यादा।
और बहुत जगह पे खुला भी हुआ है वो, आपको पता है लाहौर में। मतलब वो अब लोग भूल गए हैं कि चलो और कोई स्नैप जरूरी नहीं, लेकिन टिम हॉर्टन्स जाएंगे तो वहाँ पे आपने जरूर कहना है हाँ कि ये टिम हॉर्टन्स है। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने क्या मैकडोनल्ड ग्लास लेके रखा हुआ था है, मुझे नहीं पता। रेगुलर उसमें वो कोई नॉर्मल रेगुलर ड्रिंक डाल के पी जाते थे, कहते मैं मैकडोनल्ड्स आया हुआ थे, हमारे एक फ्रेंड उन्होंने ग्लास लेके रखा हुआ था। अच्छा ओके, ओ यस मुझे याद आ गया। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। उसके अलावा अरसलान तहजीब बहुत खुल गया लाहौर में, 3-4 जगह पे खुल गया। तहजीब तो बहुत अच्छा है, वो कोई 2 नंबर ही है उसमें। हाँ मतलब कि वो कैसे कोई चर्च कोई अफीम कुछ चीजें हैं उसमें, क्योंकि वो आप खाने बैठे आपका हाथ नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही है। सैलेड उनके सैलेड बहुत अच्छे होते हैं, और उनकी भी 3-4 ब्रांचें खुल गई हैं लाहौर में। इधर एक फेज 5 में भी खुली है, फेज 5 में है, गुलबर्ग में है, एक लेक सिटी में है। हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब इतनी सारी, तो माशाल्लाह कमा रहे हैं सारे। उसके अलावा क्या है खाने पीने में? खाने पीने में बहुत कुछ है, लेकिन मैंने छोड़ा हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन अपडेटेड मैं सबसे ही मैं भी हूँ अपडेटेड, लेकिन बट मुझे ना अब मून कोई चीज एक्साइट नहीं कर रही। मैं पिछले 1 महीने से एक सहर और एक अफ्तार बाहर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से सिलेक्शन नहीं हो पा रही कि यहाँ ऊपर से ये बफे सिस्टम मुझे इतना रोजों में तो मेरा दिल बर्बाद होता है। मैं कहता हूँ कैसे यार आप 6-7 हज़ार का बफे कर लेते हो, ये राया में जितने मुझे भी ना हैं मसला इतने महंगे हैं। ये नहीं है मुझे मसला, हम फूडी हैं, यस तुम्हें खाना पसंद है, मुझे भी खाना पसंद है, अच्छे टेस्ट किसको नहीं पसंद, लेकिन कोई अच्छा टेस्ट हो भी तो ना बंदा जाए ना कि भाई मेरे तो सबसे एतबार उठता एतबार नहीं करना। आप नंदनी भी नहीं गए काफी अरसे से? हाँ, लेकिन मैं कम जाता हूँ, लेकिन जब भी जाता हूँ मुझे मजा आता है। वो तो फिर हमेशा है, उसका मजा ही ऐसे है कि आप अरसे बाद जाएं। हाँ, उसको रेगुलर ना करें। मैं लास्ट टाइम गया था ना। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ। चले अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। ड्रामों के बारे में सुनाइए अरसलान जी। आज मुझे ड्रामे, आज आप मेरे से बड़े अच्छे रिव्यूज सुनेंगे। अच्छा, आप खुश हुए हैं? बहुत अच्छा, चले पहले ओवरऑल कुछ बात कर लें। जी जरूर कीजिए। जैसे एक मैंने बात आपसे करनी थी, एक कोई मैंने सेलिब्रिटी को देखा, वो कह रहे हैं ये ट्रांसजेंडर है। ये कितनी गंदी बात है अरसलान। नहीं, गंदी बात ये नहीं है, क्लिक बेटिंग नहीं देखिए, गंदी बात ये नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर है। यस, क्लिक बेटिंग के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं समझ आती है। अब आप देखें कि उस पोस्ट के ऊपर, जिस पोस्ट के ऊपर किसी ने मोमना इकबाल की, हमारी एक्ट्रेस है मोमना इकबाल, उनकी रोते हुए तस्वीर डाली और ऊपर लिखा हुआ कि मोमना इकबाल का इकरार कि वो ख्वाजा सरा हैं, घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, घर से निकाल दी गई, फूट फूट के रोने लगी। ये कोई बात है करने वाली? और वो इंटरव्यू बेसिकली राबिया मुगनी का था, जिसमें अपनी रिलीजियस जर्नी बयान कर रही थी कि वी आर वेरी रिलीजियस एंड वी प्रे 5 times a day, या जो भी है। और वो क्लिप मैंने पूरा देखा हुआ है, लेकिन उसमें कहीं पे इस तरह से नहीं ना जिक्र है। फिर इतने, और उस पे मैंने सुना है कि कोई पता नहीं 30-40 मिलियन ही व्यू आ गए ना, लोग इतने ही वेले बैठे हुए देखने के लिए कि मोमना इकबाल जो है ना उनका जेंडर क्या है, ठीक है। और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ किसी ने ऑफिस में कहा कि वो ये ऐसा ही है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे डायरेक्ट कह दें। नहीं आपके अलावा, ये पिछले हफ्ते की बात है, मुझे किसी और ने कहा, ठीक है, मुझे पता है जो खवातीन मुझे पता है किसने कहा होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मून ऐसे, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक क्लिक बेटिंग के लिए किसी ने पोस्ट नहीं कहते, वो तो ऐसे एक पेज ने जिसको शेयर किया जिसकी ब्लू टिक है, और उनके पता नहीं कितने सब्सक्राइबर भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, पता नहीं कितने मिलियन। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आपको इसका प्रूफ दे देता। देखें जो उस पोस्ट में भी लिखा हुआ था कि दिस इज अ रूमर एंड दिस इज फेक। लेकिन जो आवाम दानिश तैमूर को हिट करा सकती है, वो आवाम ऐसे न्यूज़ भी फैला सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनसे क्या ही एक्सपेक्टेशन। लेकिन मुझे दुख ये है कि जी वो ट्रांसजेंडर हैं तो इसमें दुख वाली कौन सी बात है? मतलब वो तो बल्कि उनका कमाल है कि वो लड़की बन के इतने सालों से आ रही है, लोगों को पता भी नहीं करने लग रहा। ये मेरा एक प्रॉब्लम था कि ये देखें इस तरह से हमारी सोसाइटी वर्क करती है। शहरा रहे तो नहीं है ना। खैर अरसलान, नए ड्रामे भी आ रहे हैं, क्या ख्याल है? आप मेरी बात पे वापस आए। अच्छा, मैं ये कहना चाहता, मेरी बात ये रह गई थी कि ये बात को आप अगर हैं भी तो गलत क्या है? आपको क्या है? हाँ वैसे भी तो चले छोड़, दिमाग खोलने, चले आगे चले। लोग है ना, फिर कहीं नहीं आगे, लोगों की इंटरेस्ट होता है। मैं ये कह रहा था अरसलान के नए ड्रामे आ रहे हैं कुछ जी, तो उनके बारे में आपके व्यूज लेना चाहूँगा। जी जरूर पूछेंगे। सबसे पहले पैराडाइज आ रहा है, ठीक है, वो मैंने देखा, मुझे थोड़ा लो बजट लगा। तो वो तो यासिर हुसैन का है ना,
नहीं, यासिर हुसैन ने डायरेक्ट किया है। हाँ तो उनको बजट ही उतना दिया होगा ना एक्सप्रेस पे आ रहा है ना? एक्सप्रेस वालों ने एक्सप्रेस वालों के पास नहीं इतना बजट। अच्छा ठीक है, ठीक है। फ्रेश थी स्टोरी, फ्रेश तो नहीं खैर, स्टोरी तो पुरानी ही है। देखते हैं उसमें क्या नया लेके आती है। इकरा आपको पता है मेरी बड़ी फेवरेट है। मेरी भी। एक परवरिश आ रहा है अरसान, आप बड़े सालों से परवरिश कर रहे थे, अब असल में परवरिश बाकायदा नाम जी, बाकायदा जी। वो जी नुमान एजाज एंड सवेरा नदीम अगेन और उनके बच्चे बने हैं ऐना आसिफ और समर जाफर। ये मैंने देखा है। ठीक है, इनका आपने देखा है जी। वो बड़ा जेनजी और मिलेनियल की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड। मुझे लगता है ये 9-10 बजे वाला ड्रामा होगा। मुझे भी ये लग रहा है कि ये ऐसी दोस्ती बचाई है बिस्मिल में दोनों ने। इन्होंने कहा है कि अब ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही सही। उसके अलावा अरसलान ड्रामे आ रहे हैं हम के ऊपर, 2 ड्रामे आ रहे हैं इकट्ठे, क्योंकि मीम से मोहब्बत खत्म होगा तो वो 2 दिन लगता है। और मुझे लगता है कर्ज़े जान भी खत्म होगा। कर्ज़े जान भी शायद खत्म हो जा, मुझे लगता है। हाँ, तो 2 ड्रामे आ रहे हैं हम के ऊपर। एक आ रहा है शीरीन फरहाद, जिसमें फरहान सईद और किंजा हाशमी। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड सेम। एक आ रहा है दस्तखत, वाह नाइस, जिसमें है अफान वहीद, कुड़ी भूल गई। अफान वहीद बता दिया ना, हीरा मानी तो नहीं है? नहीं, ये भी एक रगड़ा पैटिस की जोड़ी है ना। नहीं, अफान वहीद के क्या नाम है इनका ड्रामे का? दस्तखत। हाँ, अच्छा। ये कोई निकाह नुकू के सिग्नेचर, यस जी। इसके जो डायरेक्टर हैं वो अब्दुल्ला बादीनी है अरसलान, जिन्होंने दुश्मन डायरेक्ट किया था और तेरी छाँव में डायरेक्ट किया था। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, कुड़ी है जी। ये भी अमर खान। हाँ, अमर खान और अफान वहीद का ड्रामा है। चलें तो आप, अच्छा कौन सी जोड़ी अच्छी लगी अभी जितने भी आई हैं? अभी जो आई हैं सवेरा नदीम और नुमान एजाज। ये तो अभी आज हम एक और ड्रामा उनका करने भी वाले हैं ना मेरे ख्याल में। हाँ जी कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं जी, कोई जी नहीं, किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है सीरियसली। ड्रामास आर गिविंग अस हेडेक्स, यस, ठीक है जी। और उसके बाद इस्लाम जी थोड़ा सा, मैं पहले ओवरऑल बात करना, थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ मुझे उम्मी आयशा सीजन 2 देखने का। प्लीज, थैंक यू सो मच मून। लेकिन ये आप ऐसे तो नहीं होगी बात, उसका तो हम रिव्यू कराएंगे आपसे। 2 एपिसोड ना, दोनों 2 का होगा। चलो ठीक है, ये आज अपनी लिस्ट में लिखे हैं आप। अच्छा ठीक है। उसके बाद इख्तदार के कुछ सीन्स मुझे मेरे कुछ फ्रेंड सेंड करते हैं, चलें वो भी लिखे आप। इख्तदार भी लिख लूं, लेकिन 2-2 मिनट डिस्कशन, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये वादा करें। बस फिर हम शुरू करें, आज बहुत लंबी डिस्कशन फॉर्मल शुरू करते हैं जी। मून क्या क्या ड्रामे आज? कर्ज़े जान जी, मीम से मोहब्बत जी, कुछ ना कहना जी, मेरे पास तुम हो जी, इसका नाम है बताओ, अगर तुम पास हो। हाँ, अगर तुम साथ हो। डाइन, अगर तुम पास हो नहीं है, अगर तुम साथ हो। अच्छा ठीक है। डाइन, ओके। मन मस्त मलंग, फरार, दिल वाली गली आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा ठीक है, चाहूंगा मैं उसके बाद इख्तदार और उम्मे आयशा। ठीक है, चले जी शुरू करें। कहाँ से शुरू करना है? कहाँ से करें? कुछ ना कहना, नया। हाँ, कुछ ना कहना। जी मून, कुछ ना कहना, कुछ ना कहियो। मैं कहूंगा ड्रामे के बारे में भी कुछ ना कहना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अच्छा जी, दिस ड्रामे इज राइटर बाय, ये ड्रामे ही हैं जो चल रहे हैं ना आजकल। रिटन बाय एंड डायरेक्टेड बाय इकबाल हुसैन। इससे पहले ये राइटर डायरेक्टर सेम कर चुके हैं पागल खाना में। हाँ, सेम कर चुके हैं। और इससे पहले वो सिबाइश लिख चुके हैं। ठीक है, और भी कुछ लिखा इससे पहले हमें सिबाइश दिखा के पागल खाना बेच चुके हैं। ये पूरा कहो आप। ठीक है, तो ये इनके हैं कुछ कारनामे। इसी कास्ट में शामिल हैं अरसलान। मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट का ये प्रोडक्शन है। ये ग्रीन के ड्रामे होते हैं इनके। सवेरा नदीम जी, नुमान एजाज, माहा हसन, उसामा खान, सैयद जिब्रान, सलीम शेख एंड नताशा इसकी कास्ट में शामिल हैं। कहानी है अरसलान सरदार जहानिया की, जो कि मूसल गांव के जो है वो सरदार हैं। और वो जो है उससे पहले उनकी एक शादी थी, उनसे एक औलाद है जो है हमारी बिटिया जो माहा हसन। उनका नाम है कोई, मुझे नहीं लिखा नहीं हुआ, शुमाइल। ठीक है, और उसके बाद उनकी माँ का देहांत हो गया और फिर उन्होंने दूसरी शादी की सवेरा नदीम के साथ। जादूगरनी है शायद। हाँ शायद कुछ ऐसा, वो कुछ ऐसे कर रही होती हैं, तस्बीह पढ़ रही होती हैं, कर रही होती हैं, कभी कर रही होती हैं, कभी कुछ कर रही होती है, कभी ऐसे खड़ी होकर रियाज कर रही होती हैं, कुछ कर रही होती है। और उनके साथ उनकी जो असिस्टेंट जादूगरनी है वो डोली है, नताशा डॉली उर्फ डॉली। और ये सीन है ना। इनके बाप ने, इनके पास गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पायर्ड एक छोटी सी बात है कि किसी जंग में वो जीत के आते हैं 2 बच्चे, तो वो फिर इधर रखे हुए हैं। वो बच्चे हैं जबरू,
जी। और दूसरे का नाम है नौरोज आदम, वहाँ पे नुमान इजाज का नाम था, यहाँ पे उन्होंने उसामा खान को नाम दे दिया नौरोज। और एक लड़की भी है आई थिंक, वो जो दूसरी लड़की है ना, वो भी एक है, वो इसकी बहन है ना, वो इसकी, हाँ बिल्कुल। तो ये 2 बच्चे वो फिर अपने उन्होंने माँ बाप मार के हाँ ये रकमाल कर लिए, या उन्होंने फतह कर लिए, ठीक है। और गांव में मोहब्बत, मतलब मोहब्बत के दुश्मन हैं सारे, बिल्कुल ऐसे। जो हमारे है ना जहानिया सरदार, वो मोहब्बत के शदीद दुश्मन है। पता चल जाए को किसी से प्यार करता है उसको मार देते हैं। और सब ने आंखों में वो दवाई डाली हुई है जो हम आपके हैं कौन में डाली हुई थी, पूरे घर वालों ने, क्योंकि उनको नजर ही नहीं आ रहा था, किसी को नजर नहीं आता कि माधुरी और सलमान खान ना प्यार करते हैं। तो इधर भी वो उसके चीख के बयान कर रही है हमारी शुमाइल कि मुझे जो है वो नौरोज से मोहब्बत है। बहाने से कहती है कि मेरा PS5 ठीक कर दो, कभी कहती है मुझे कहीं लेने ले जाओ। पीरनी साहबा ने कहा भी है कि जो है ना ये ब्याह मांगती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, जब तक मैं इसको औलादे नरीना नहीं दे सकती बुड्ढे वारे, तब तक ये शादी नहीं हो सकती। अब पता नहीं कैसे बच्चा देगी उसको, इतनी बूढ़ी हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आपसे ना मैं आपसे नाराजगी है मेरी। आप यही बधाइयों में जब नीना गुप्ता ओए ओवरेज प्रेगनेंसी, अब अगर इधर हो रही है तो क्या नहीं हो रही ना, मसला तो यही है कि बेचारी हो ही नहीं रही। हो रही तो मुझे क्या मसला होता, वो लाते रीना से पकड़ाती है, अल्लाह काका ते तेरी काकी दा मैं ब्याह कर देने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से दिस मल्टीवर्स, दिस मूसल गांव इज वेरी फेक, वेरी 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 फेक। इट लुक्स लाइक वेरी बनावटी। पता नहीं इकबाल हुसैन को क्या फैंटेसी वर्ड क्रिएट करने का शौक है जो कि क्रिएट नहीं होती। पागल खाना में भी इन्होंने एक फैंटेसी वर्ड क्रिएट करने की कोशिश की थी जो कि नहीं हुई। नहीं, मैं इसमें इकबाल हुसैन को नहीं कहूंगा, मैं इसमें कहूंगा ग्रीन को है कोई ग्रीन मसला। को इनकी जो कंटेंट टीम है ना, इनके एक जैसे ड्रामे लगने लगे हैं। आप दुनियापुर ये क्या नाम है इसका, कुछ ना कहना, और मेरी बात सुनो, एक और ड्रामा भी था इस तरह का, वो जिसमें नाज़िर जहांगीर भागती रहती है बेचारा, क्या नाम था उसका, फरार नहीं अरसार, उसका कुछ नाम था। उसका भी सेम प्लॉट था, ठीक है। अब इसका भी सेम, जिसमें वो भी था फना सब कुछ फना, ठीक है। ये कुछ सिमिलर सारा एक जैसा प्लॉट्स भी मिलते हैं। और जब मैंने एक चीज और नोट की कि जब भी हम कोई वडेरा कल्चर का कोई ड्रामा देखते हैं तो हम मोर और लेस घूम फिर के इसमें ही आगे फंस जाते हैं कि उनकी एक कोई अमीर होगा जिसको गुलाम किसी गरीब के बेटे से प्यार हो जाएगा। वो अगेन वही ओनली देसी में जैसे वो कहता है कि 90% जो मूवीज होती हैं बॉलीवुड में उसमें जी अमीरों को गरीबों से प्यार हो जाता है। तो ये मुझे ना थोड़ा एक ये डायनामिक्स जो है ना अब ना वो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दफा देख लिया होगा। ऊपर से जो हमारे सवीरा नदीम का कैरेक्टर है वो सैयद जबरान यानी कि जबरू को जो है वो यस करना चाहती हैं, ठीक है, उसको अपने दाम में फंसाना चाहती हैं। हाँ, वो कैसे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर इस इधर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट हो सकता है कि सवीरा नदीम प्रेग्नेंट हो जाए, जबरू। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हमारे जो सरदार जहानियाँ हैं वो तो वैसे बड़े बिजी रहते हैं। हाँ, और हो सकता है वो नामर्द भी हो भी सकता है। लेकिन ये जो बेटी है वो फिर कहीं से आ गई होगी। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ड्रामा तो बहुत डीप है, ये इकबाल हुसैन अमी नहीं कुछ लिख देते, लिख के बस कलम तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर पता नहीं दोबारा उनको कौन कलम पकड़ा देता, ना पकड़ाया करें प्लीज, आपकी मेहरबानी है, सानू बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत बुरा ड्रामा है भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें पसंद आया है? नहीं, मुझे लगता है एक एपिसोड में अभी इतनी जल्दी जज करना इट्स नॉट गुड। आई थिंक मैं आजकल पॉजिटिविटी, पहला सफा बता देता है कि आगे किताब कैसी है, ठीक है। वो तो उसने कह दिया है कि बहुत घटिया है लेकिन चलो मैंने कहता हूं अच्छा, वो कमेंट्स काफी सारे आ रहे हैं कि सवीरा नदीम ने काफी वेट लॉस किया है तो वो बड़ी वो लग रही हैं, बड़ी फाका ज़्यादा लग रही हैं। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ओज़ेम्पिक, हाँ ओज़ेम्पिक ना अच्छी लग रही हैं यार। ओज़ेम्पिक का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो फेस पे पता लग जाता है। यस बाकी सब कुछ चाहे वैसे का वैसे, ओज़ेम्पिक फेस पे हो रहा है। ठीक है, फिर मैं भी अपना मुंह छोटा करवाऊँ, प्लीज गो फॉर इट। अगर आपको डॉक्टर इजाजत देते हैं तो आप लगवाएं ओज़ेम्पिक, ठीक है जी। तो अरसलान, मेरा ख्याल है कि कुछ ना कहना कि अच्छा उसामा खान कैसे लगे आपको इसमें? नहीं अच्छा लगे। उसामा खान ऐसे, उसामा खान प्लीज थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लो, कोई मूंछों का स्टाइल चेंज कर लो, कोई। ऊपर से अरसलान हर चैनल के ऊपर इनका ड्रामा आ रहा है यार, ये अच्छी बात है। नहीं अच्छी, ये खुशाइन बात है कि जब ये स्पोर्टिंग कास्ट में होते थे, मैं थोड़ा तब हम ये चाहते थे कि उसामा खान को मेन पे आना चाहिए, दोबारा के दौरान या इस तरह के बहुत सारे ड्रामों के दौरान हमने ये चाहा है।
अगर लेकिन अब आपको ये मौका मिल गया है कि आप स्क्रीन पे हफ्ते में 7 दिन नजर आ रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप 7 दिन एक जैसे ना लगे। बिल्कुल। तो फिर उससे ये होगा कि आपके सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो मेमोरेबल नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रू, सही कह रहे हैं, ये बड़ा अलमिया है, हमें भूल जाएंगे आपके कैरेक्टर्स। तो इसका बड़ा अच्छा जो वो करते होते थे इस चीज को हैंडल करने के लिए, कूडोस टू जो 2000 वाले एक्टर्स थे ना, उस दौर में जो ड्रामा कर रहे थे, फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफा, वो लुक चेंज करते थे सो दैट अगर एक ही हफ्ते में अगर उनका एक ड्रामा इस तरह से आ रहा है तो दूसरी जगह पे उनको एक कोड लुक होनी चाहिए। आप कपड़ों की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, आप थोड़ा जेंजी कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप ये ना कहीं आजकल जैसे फैशन बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी की तरफ जा रहा है, आप थोड़ा उस तरह से रेलेवेंट आ सकते हैं। आपकी वही सेम टाइट आपकी ट्राउजर्स और टाइट शर्टें बस बहुत हो गई ना, मतलब लाइक एक जैसे किरदार। एक और एक्टर है जिनमें मुझे बहुत दुख होता है, महा हसन। वो अपने आप को वेस्ट पता नहीं क्यों कर रही है, चैनल वाले उनको वेस्ट कर रहे हैं यार। वो बहुत टैलेंट का भंडार है, वो बहुत शदीद टैलेंटेड लड़की है, उनको नहीं अच्छे रोल कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। मतलब ये क्या कैरेक्टर है, फुदकती है तो वहां पहुंच जाती, फुदकती है तो वहां पहुंच जाती है। क्या मुझे ना कास्टिंग बहुत पसंद आई है। कास्टिंग अगर तुम पेपर पे मैं तुम्हें आज से 3 महीने पहले ड्रॉ करके बताता तो तुम बड़े एक्साइटेड होते। बिल्कुल ऐसे ही, जब तक मतलब यू गेटिंग माय पॉइंट, जब तक देख नहीं लिया सारे तुम्हारे फेवरेट हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन वो जो वो जिनके साथ इनका पेचा पड़ने वाला है, क्या नाम है? कौन से? सलीम शेख नहीं, वो जो गंजा है, हाँ उनका नाम नहीं मुझे। नहीं, सलीम शेख नहीं, सलीम शेख से वो फंसना चाहती हैं भाभी। सैयद जिब्रान, वो तो मेरे बड़े, वो कितने अच्छे हैं एक्टर। रात को मैं रांझा कर दी देख रहा था, तो वो तो अच्छे एक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा एक्सप्रेस नहीं कर रहा। डायरेक्शन इज वेरी पुअर, बहुत नहीं मुझे। हाँ ठीक है, आप ना बोले। नहीं, मैं आज ताले लगाए हैं, मैंने लगाए हुए हैं। मैं फिर वो मेरा ना गुस्सा है बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर जंदरे लगाई रखे हैं। चले आगे। हाँ, वो तुमने कह दिया कि अंडरवेलमिंग है। सिंपल। चले अरसलान जी जरूर। कौन से ड्रामे की तरफ चलें? कर्ज़े जान प्लीज। कर्ज़े जान जी मून। मुझे काफी अरसे बाद किसी पाकिस्तान ड्रामे में कोई सीन देख के तो मुझे ओके ठीक है। अच्छा, कर्ज़े जान के बारे में पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पास तकरीबन 15 को एपिसोड्स देखने वाली थी। यस। अच्छा, जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे बहुत मजा आया। आप ना इन्वेस्टेड होते गए क्योंकि आपको पता है मोबाइल पे तो 3x की भी ऑप्शन आ गई है। ठीक है, आपने नोट किया, लेकिन वो समझ नहीं आती। मैं 2x में अभी वैसे कह रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं 2x पे ड्रामा देखूंगा या 3x पे देखूंगा, और मैं आगे स्किप करके देखूंगा। लेकिन जब ये शुरू हुआ तो मैंने पूरा देखा, मैंने एक भी सीन नहीं छोड़ा क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। और जो पीछे भी हो चुका हुआ है वो आगे से अब थोड़ा लिंक भी हो गया है। लेकिन मुझे थोड़े से सिर्फ एक खैर प्रॉब्लम्स हमेशा पता नहीं मुंह में पहले क्यों आ जाती हैं। लेकिन पहले तारीफें कर लेते हैं कि मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। नाम बहुत रेलेवेंट है, कर्ज़े जान की बेटी का कर्ज जो है वो बेटी के लिए सारी जिंदगी माँ ने कर्ज अदा किया और अब माँ के लिए बेटी ने अदा किया। ये बहुत प्यारा नैरेटिव है, बहुत मजे का। और दूसरा ये कि मुझे यमुना की एक्टिंग बहुत कंसिस्टेंट लग रही है। मुझे नशवा समझ आने लगी है। इवन मुझे नशवा के इनिशियल वो जो जब हम आए थे ना, जब हमने पहले एपिसोड रिव्यू किया था, वो साइड के हमें नशवा समझ ही नहीं आ रही। नहीं, मुझे अब समझ आ रही है। तो वो मुझे उसका वो जो उबालीपन है वो लाउबालीपन वो एक कंसिस्टेंट लेवल पे है। और उसकी ना फ्लो भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम कहेंगे कि वो क्यों एकदम ऐसी हो जाती है और वो क्यों ऐसी हो जाती है, नहीं, वो है ही ऐसी, उसकी वेव्स ही ऐसी हैं उस कैरेक्टर की। और एक्टिंग में मुझे सबकी एक्टिंग बहुत पसंद आ रही है। सकीना समो की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आ रही है। मुझे दीपक परवानी की एक्टिंग बहुत पसंद आ रही है। सलमा हसन, एवरीवन, वो नमीर खान और वो जो है फैसल रहमान इज सो गुड। इवन प्यारी सी लड़की इज सो गुड। और उसामा खान इस कैरेक्टर को बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं। सभी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। कोई पहला ड्रामा होगा साकिब खान का जो मतलब डायरेक्शन में उतना ज्यादा लैक नहीं करता। स्टिल देयर आर सम प्रॉब्लम्स, मैं उनको डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर मैं आज कहना चाहूंगा यमुना के फैन से, ये असल
फ्लेवर है। हाँ बिल्कुल यमुना ज़ैदी का है वो जो एक कंसिस्टेंट रखना या जो इमोशंस हो ना, देयर वर फ्यू सीन्स इन 10-15 एपिसोड के दरमियान में जहाँ पे मैंने यमुना को काफी अरसे बाद ऐसे लगा कि मैंने कोई सीन कोई नए तरीके से देखा है। बिल्कुल ऐसे है, वो यमुना ज़ैदी टच है उस चीज़। यस, ये मेरे कुछ गुड पॉइंट्स थे। हाँ ठीक है। अच्छा अगर इन सारी एपिसोड्स में फेवरेट सीन्स की बात करूँ, मेरे 2-3 सीन्स मुझे बहुत पसंद है। एक मुझे आमिर खान का सीन बहुत पसंद आया, जब बाप उसको चपेट मारता है और शावर से निकल के वो दादी को कहता है कि आप दुआ करें कि मैं मर जाऊं। वो सीन बहुत खूबसूरत था। वो आमिर ही नेल्ड इट, ही नेल्ड दिस सीन, ठीक है। एक वो सीन मुझे बेतहाशा पसंद आया। एक मुझे माँ बेटी का सीन निश्वा उस पे मैं और तज़ीम वाले, सारे सीन ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन निश्वा और तज़ीम का वो सीन बहुत प्यारा था, जिसमें वो कहती मेरी यहाँ दर्द हो रही है। वो सीन बहुत प्यारा था। वो माँ बेटी दोनों ने ही उसमें इंतहा कर दिया और केमिस्ट्री वाज सो गुड। वो तो मतलब हाईलाइट था। मतलब अगर किसी को कहूँ ना कि बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक, मेरे लिए यहाँ पे वो ये दोनों तज़ीन एंड यमुना, क्योंकि आज वाले एपिसोड में वैसे बेस्ट एक्टिंग का बहुत तगड़ा मुकाबला है, ठीक है, लेकिन ये वाला सीन जो था ना, ये बहुत ही बियॉन्ड परफेक्शन था। बिल्कुल ऐसे। इवन आई एम लविंग सकीना सम्मू के सारे सीन, शी इज नेलिंग दिस कैरेक्टर। शुरू मैंने आवाज़ारी का इजहार किया था कि ये क्या ऐसी करती है, बट ये सीन बनाई उनके, ये कैरेक्टर बनाई उनके लिए है भाई, बहुत खूबसूरत। वो जब शादी हो रही होती है और बेटा और बहू दोनों आते हैं कि अम्मा जी आ जाए, तो कहती नहीं मेरे लिए जो है वो बिस्मा मर चुकी है, और वो जिद्दपना और हठधर्मी वो उनके चेहरे के ऊपर थी। वो सीन बहुत प्यारा था। और जब वो कब्रिस्तान जाती हैं अपने बेटे की कब्र पे, और वहाँ पे कहती हैं मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी बिस्मा, बिस्मा कहती मैंने आपके सारे हक माँ। बहुत मतलब इतने सारे सीन है इस जो हाईलाइट है और बहुत प्यारे हैं। मुझे समटाइम्स यही बातें समझ नहीं आती कि ऐसे ड्रामे क्यों नहीं। और मून नैरेटिव भी अच्छा है। हाँ मैं ये कहता हूँ कि कर्ज़े जान इस टाइम चलने वाले सारे ड्रामों में सबसे अच्छा है। हाँ थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश भी, अच्छा ओके ठीक है ये भी है, मतलब ऐसे भी सोचा जा सकता है, एक पहलू ये भी है। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अजीब लग रही है कि आज बड़ा ही कोई हम के ड्रामों में आजकल सुतेले बेटे रखने के, सुतेले नहीं सॉरी अडॉप्टेड सन्स का बड़ा रिवाज है। और कौन सा है? मीम से मोहब्बत। अच्छा वो भी वैसे ही सीन है ना, मतलब पहले हमें लगता है कि हीरो का बच्चा है, बाद में पता चलता है कि वो नहीं है। इधर भी हमें लगा कि ये जो है उसका बेटा है, लेकिन वो बाद में नहीं था, तो उसका नहीं था। कौन से अंकल? आसिम अंकल, लेकिन आसिम अंकल का बेटा। और इनकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, आसिम की, उनकी तज़ीम की, और ये पास में भी इकट्ठा काम कर चुके हैं ना एक दफा। हाँ मैंने देखा था पीटीवी के ज़माने में इन्होंने किसी ड्रामे में एक साथ काम किया हुआ। एंड हमारे बहुत सारे जो इस तरह के कैरेक्टर्स करते हैं हमारे ड्रामों में, वो इतने परफेक्शन के साथ नहीं करते जितना अच्छा फैसल रहमान कर रहे हैं। तुम एग्री करोगे इस बात से? बिल्कुल। इवन सलमा भी। हाँ सलमा जफ़र बहुत अच्छा कर रही है, मुझे वो बहुत पसंद आ रही हैं यार। उनकी बेबसी सही पता चलती है, कहती तुम बहुत खुशकिस्मत, वो बार बार अपनी महरूमियाँ बताती है कि तुम्हें इसके जैसा आसिम जैसा बंदा मिला है, मुझे सारी ज़िंदगी इसी बंदे के साथ रहना है। तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी है, मेरी औलाद गंदी है। उसकी औलाद गंदी है। अमार बहुत बुरा बेटा है। बिनिश अच्छी है, लेकिन बिनिश की शादी हो चुकी है, बिनिश अब क्या कर सकती है? और उसको उस टॉक्सिक सास के साथ, उस टॉक्सिक हस्बैंड के साथ ही रहना, जिसको चेंज भी नहीं कर सकती। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट वो लड़की जो नहीं दूसरी फरियाल? यार एक पुरानी एक्ट्रेस थी हीरा हुसैन, पता नहीं किसी को याद है कि नहीं, मुझे बड़ी वैसी वाइब आती है कि एक फिल्म में भी थी। ठीक है। और मुझे उनका ना कोई एग्जैक्टली ड्रामा याद नहीं आ रहा, बड़ी उनकी वैसी वाइब है। अच्छा उनका हार्ट ब्रेक मुझे समझ नहीं आया, वो जिस तरह रिएक्ट कर रही थी वो थोड़ा सा इमेच्योर लगा, हालांकि वो नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने उसको कोप अप किया। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं 15 किसे देख रहा था ना, तो जब इसने पहले इनिशियली इनकार किया ना अमार को, और उसकी माँ ने बड़ा बढ़ चढ़ के कहा कि नहीं दोनों साइडों से वो होना बहुत जरूरी है, रजा में शादी हो तो बेहतर होता है। तो वहां पे आपको लगता है ना कि आप हीरो हैं, आप वहां पे मना करके आए। अब आपको अगर एक रिजेक्शन मिल रही है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग के ये अब उसको रिएक्ट वैसे करना चाहिए जब उधर पीछे इनकार हुआ है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ताकि वो एक लेवल पे आ जाए ना, बराबरी हो जाए कि आप उधर मना करके आई हैं तो आपको भी अब एहसास होना चाहिए। तो उन्होंने फिर उस तरह से ही रिएक्ट किया। ठीक है। इनिशियली तो धचका पड़ेगा जब आप किसी को प्यार करते हैं। फौरन उसने बड़ा ही रिएक्ट किया। ठीक है, उसके बाद लेकिन वो ठीक हो गई थी, क्योंकि आपने पीछे इस कैरेक्टर को उस तरह से दिखाया है। हाँ ठीक है, तो ये सेंस करता है। अच्छा कुत्सिया बाजी के बारे में क्या कहेंगे आप? वो कौन है? मुझे इसकी अम्मी है फरियाल की।
वो मुझे बहुत ज्यादा ना उनके बारे में लगती है। मेरी उनके बारे में ओपिनियन आज भी यही है जो मैंने पहले दी थी। चले ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, मुझे भी सेम। अच्छा, निश्वा को बीच में गोली लग गई, हॉस्पिटल एडमिट हो गई। हाँ, वो थोड़ा सा ना वियर्ड सीन था। ये मेरे तरह नेगेटिव पॉइंट्स में नेगेटिव पॉइंट्स मेरे स्टार्ट होने लगे, और ये सारे डायरेक्शन के। ठीक है, एक तो वो जो आपकी क्रिएटिव चॉइस थी कि हम सर पे पट्टी बांध देते हैं और फिर वापस आएगी तो वो पट्टी उतरी होगी, उसका कोई नामो निशान नहीं होगा, तो वो आपकी बहुत ही। और पहले इन्होंने कहा कि हम स्टिचेस लगाएंगे, स्टिचेस से काम ना बना तो हम सर्जरी करेंगे। हाँ। सर्जरी का कोई निशान नहीं था, स्टिचेस भी नहीं थे। हाँ, तो फिर आपको हेड सर्जरी नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्रिएटिव चॉइस पे लानत। और दूसरा ये कि वो जो आपने पट्टी शट्टी भी डाली, लानत तो बहुत नेगेटिव क्रिएटिव चॉइस नहीं अच्छी। ठीक है। और दूसरी क्या बात थी, दूसरी और पीछे बड़ी पोनी पे उसकी बड़ी स्टाइलाइज बार निकली हुई ना, तो वो अभी आप लोग जाके खुद ही देख लीजिएगा। हम शायद ना ऐड कर पाए। ठीक है, बट स्टिल आई वुड से कि ड्रामा स्टोरी बड़ी अच्छी। आपको पता है ये जो राबिया रज़ाक राइटर हैं, ये जो बैरिस्टर बुरहान का कैरेक्टर है वो उनके फादर की रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। उनके फादर जो है वो बैरिस्टर थे और उनकी कोर्ट रूम में किसी ने मर्डर कर दिया था गोली मार के। तो हम नहीं, बुरहान नहीं मरेगा। अच्छा। कोर्ट रूम में वैसे तो बता रही है मेरे फादर जो है उनकी पर्सनालिटी इस तरह की थी, बस कि वो आउटस्पोकन, उन्होंने बिस्मा को लव किया, जिसको भी किया छोड़ दो। सॉरी निश्वा को। हाँ, पता नहीं ये इस तरह से ना कहा। उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर जो है मेरे फादर कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी बायोपिक है या कुछ इस तरह से, वो सिर्फ उनसे इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं कह रहा था। एक मुझे गिला है। जी। कुछ सीन्स ऐसे थे जिनको यमुना ने ये उठाया, उसको उसामा ने यूं गिराया। ये गाड़ी में इजहार वाला सीन मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो केमिस्ट्री एक पॉइंट पे आपको जब आप ड्रामा देख रहे थे आपको रियलाइज होता है कि नमीर की और यमुना की साथ है ना, वो उन दोनों की नहीं है। ट्रू। जब वो उसको कहती है कि डील करते हैं ये वो बड़े यार, और उनके और डायरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा इन दोनों की इंटरेक्शन दिखानी चाहिए थी। वो बहुत बड़ी फायर केमिस्ट्री है, वो बड़ी एक लेवल पे बड़ा मजेदार लेके जाते हैं जो कि इधर नहीं हो पा रहा है। सॉरी, इन दोनों से बहन भाई वाली केमिस्ट्री आती है। ट्रू। मैं वही कह रहा हूँ कि उसामा ने प्यार का इजहार किया उससे। वो सीन बड़ा मुझे उधर यमुना की साइड पे 100% 1000% उधर डायरेक्टर का कसूर है, शायद पीछे म्यूजिक नहीं डालना चाहिए था शायद। वो जो वन शॉट है ना, अब उसमें म्यूजिक अगर आप हटा दें और वो साउंड यूं रख के और फिर सिर्फ कैमरा ना यूं जूम हो रहा फेस के ऊपर बार पैन हो रहा हो। ये मैं कहना चाहूंगा यमुना के फैन अगर देख रहे हैं, जो फैन पेजेस वाले हैं, आजकल एआई का जमाना आ गया है, वो पूरा सीन उठाएं और एआई को कहें कि उसका बैकग्राउंड साउंड को कम करें और फिर देखें कि कितनी खूबसूरत एक्टिंग एलिवेट हो सकता है। वो सीन बहुत एलिवेट हो सकता है। बैकग्राउंड स्कोर ने उस सीन की फील को किल किया। ये मेरा एक बट सीन वो बड़ा अच्छा था, यमुना ने किया बहुत अच्छा। यस, क्योंकि वो इतना कंसिस्टेंट रखना कि आपके पास पीछे एक साउंड भी है। सॉरी, साउंड कहना चाह रहा हूँ, एक आपका पीछे वाली आवाज को क्या कहते हैं, मोनोलॉग आई थिंक, पता नहीं, वो भी चल रहा है और फ्लैशबैक भी चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। कुछ आप सोच भी रहे हो, कुछ आप मुंह से भी बोल रहे हो, तो वो एक बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन था। ठीक है, आगे क्या होने वाला आपने देख लिया है? एक और मेरा बैड पॉइंट था जी जरूर, डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो आप दो कन्वर्सेशंस साइमल्टेनियसली दिखाते हैं ना, आपका ड्रामा वो वाला नहीं है। इस तरह की साइमल्टेनियस कन्वर्सेशन, दो सीन इकट्ठे चलाना किसी हॉरर थ्रिलर ड्रामे का, जो कि हम अगला डिस्कस करने वाले हैं, उसका पार्ट हो सकता है। इसका नहीं, वो बड़ा ही बीच में कट हो जाता है कन्वर्सेशन, फिर वहां से दूसरे प्लॉट में शुरू होती है, फिर आपका सीन आता है, फिर उनका सीन आता है, वो मार रहा है, वो नहीं मजा आता, वो किल करता है आपकी फील को। पूरा सीन एक फ्लो में दिखाएं, ठीक है, यू आर राइट। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। चलिए, कौन सा ड्रोना ड्रामा? नहीं, थोड़ा सस्पेंस थ्रिल, फरार। चलें फरार जी, मून फरार से मुझे सिर्फ एक गिला है। एक मिनट पॉज करो, ये वीडियो आप तुम वो नहीं कर रहे, चल रही हैं, फिर भी एक दफा कर लो। अभी उठा था ये। अच्छा, सॉरी, दोबारा से फ्रॉड कर। ओके, फरार जी, मून फरार। अच्छा जी, फरार से मुझे एक गिला है। क्या? तुझसे बस एक ही गिला है कि हफ्ते में 2 आनी चाहिए? हफ्ते में पूरा हफ्ता ही आए, क्योंकि बहुत कम डोज है, बहुत कम डोज है वीकली। और मैं एक बात बताऊं, मैंने जब ड्रामा ना बिंज किया ना, इकट्ठी 15 एपिसोड 10-12 एपिसोड, बड़ा मजा आया है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि या तो इसको नेटफ्लिक्स की तरह सारा इकट्ठा ही रिलीज कर देते, या फिर हफ्ते में 2 से कम 2 दिन आता, 3 दिन भी आ सकता था। जो स्टोरी है, जितने सारे प्लॉट्स हैं,
मतलब आपका पेशावर चल रहा है, आपका जो है वो स्वाबी चल रहा है, आपका कराची चल रहा है, आपका लाहौर चल रहा है, आपका जंडियाला चल रहा है, आपका बहुत कुछ चल रहा है आपके ड्रामे के अंदर, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो ये उन एक्टर्स के टैलेंट के साथ जाती है कि आप हफ्ते में एक और सभी अच्छा भी कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं। रिसेंट एपिसोड में अदनान दौलताना एक एक्टर है, उनकी बहुत हाइप हुई है। वो कौन है? वो जो इनके शहरी के बड़े भाई बने हुए हैं, वो जो कराची वालों का मजाक बहुत खूबसूरत। मैं कहता हूँ उस बंदे ने जो है ना वो महफिल लूट ली। यार मुझे ना फरार के बारे में बहुत कुछ कहना है। हाँ जरूर कहें। मुझे जो है सबसे ज्यादा मजा जो आया ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कर्जे जान का इसलिए मैंने पहले किया क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है। उसने थोड़ा मुझे सरप्राइज किया, लेकिन उससे पहले तक मेरा जो फेवरेट जा रहा था वो फरार था। मैंने तो साथ साथ देखा। ठीक है, मैंने साथ साथ नहीं देखा। मुझे बड़ा मजा आया, और जिस बंदे ने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया इन जितने भी एपिसोड गुजरी हैं, इफ़त उमर। वो तो फिर से साथी है। इफ़त उमर वाज सो गुड। मतलब कि उसके बाद भी जो सीन आए हैं, वो तो हम उधर तक देख के गए थे ना जहाँ पे वो दफन कर देते हैं, ये वो, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जब वो आती हैं, वो फिर उसको बताती हैं, वो उसको लेके भी जाती हैं, वो जो दरबार पे, और फिर मतलब जितने भी वो माँ बेटी के जो सीन थे, सबसे मजे का सीन वो था जब वो दोनों भाई आते हैं और वो एकदम भाग जाती है गली में, और सारे गांव के चोर चोर चोर। एंड ऑब्जर्वेशन इज सो गुड इफ़त की, जो उन्होंने किसी भी औरत को ऑब्जर्व करके देखा होगा, अपने मतलब उसका कैरेक्टर में ढाला होगा ना, क्योंकि इफ़त में रियल में ऐसे नहीं होगी, वो बॉडी लैंग्वेज वो सो रियल। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे किसी गांव की एक माँ जिस तरह से होनी चाहिए कि वो दुपट्टा शिपट्टे का ख्याल किए बगैर ही भाग गई, जिस तरह से जो भी सीन था, इट वाज सो गुड। इफ़त उमर वाज हाईलाइट है, हाईलाइट। नो डाउट। उसके बाद अगर मैं किसी को देखूं तो फिर वो एक लंबी लाइन चलती है, फिर हमजा भी आ जाते हैं, ठीक है, फिर अहमद अली अकबर भी हैं, नहीं सुहाय भी हैं, सुहाय पहले सुहाय भी, अहमद अली अकबर भी, और वो लड़की नहीं मामिया भी, ठीक है, ये सारे। लेकिन वो कराची वाला पार्ट है ना, वो सही से एग्जीक्यूट मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही, जहाँ पे महाहसन, जहाँ कराची वाला पार्ट उठता है ना, मुझे माँ कचीची चढ़ती है। पता नहीं तुम्हें ऐसा है कि नहीं, क्योंकि जनाब मुझे वो पॉलिटिकल पार्टी वाले सीन बहुत ज्यादा मजेदार समझ आते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं रहे जितने अच्छे से ये जंडियाला वाले सीन हुए। जंडियाला तो बहुत खूबसूरत शूट हुआ है। जंडियाला में तो हर एक्टर बड़ा अच्छा कर रहा है। मैं कहता हूँ कि हर बंदा, वो जो इंस्पेक्टर ने SHO है वो कितना स्पूकी है, बड़ा पुरस्कार सा है। उसने देखा उसका ऐसे मोबाइल के ऊपर वो मेकअप सा करके उसका पैटर्न जो है वो क्रैक कर लिया, वो बड़ा खूबसूरत था सीन उसका, वो मुझे बड़ा मज़ा आया उसका। उसके अलावा मुझे वो जो बच्चा है, ये जो लड़का है जो शोका बना हुआ है, क्या नाम था इसका, सिकंदर नवाज, ये इसने बड़ा अच्छा किया है। इसको हम छोटे छोटे कैमियोज में देखते रहे हैं काफ़ी ड्रामा में। ये जो शोका है जो ये इनको भेजेगा बाहर, वो उसका नाम तो कुछ और नहीं है, सिकंदर नाम है उसका सिकंदर नवाज राजपूत। नहीं, उसका ओरिजिनल नेम सिकंदर है, एक्टर का असली नहीं, कैरेक्टर का कोई बड़ा मजेदार नाम है। शोका नहीं है, शोका है, शोकी लीचड़, हाँ शोकी लीचड़, शोकी लीचड़, हाँ वो भी बड़ा अच्छा कर रहा है लड़का, ठीक है। तो ये बड़ी खूबसूरती है ये सारी की सारी। और यहाँ पे आके हमजा अब्बासी भी बड़ा अच्छा करने लगे हैं, जो उसने उसको मारा है बाली को, वो बड़ा प्यारा सीन था, उफ, बहुत बातिश और बाली वाला सीन। ओए होए, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर लिया होगा, वो बड़ा मुश्किल था उस एक्टर के लिए, हमजा अब्बासी के लिए भी, और उनके लिए भी, क्या नाम, फारिस शफी के लिए। फारिस शफी भी बड़ा अच्छा किया, अब तो बेचारा चला गया ड्रामे में। मुझे वो कैरेक्टर का मजा आ रहा था, और होना चाहिए था, इतनी जल्दी और होना चाहिए था ना, इतनी जल्दी नहीं किल करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि ड्रामा अब एंड की तरफ जा रहा है जी। पेशावर वाला स्लो है बहुत ज्यादा, और वो थोड़ा सा ना समझ भी नहीं आ रहा होता कभी कभी। आ तो रहा है कि भाई वो एक ख्वाब था लड़की का, जिस तरह से वो, हाँ, और फिर वो उस ख्वाब से डर के तो उसने भाग गई उसके साथ ही। लेकिन हमजा इसमें भी है, बताया नहीं, हाँ हमजा इसमें भी है, वो उसका जो भाई बना हुआ है। लेकिन ढूंढ तो निकालेगा बाबा, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो कर लेगा। उसने कहा नहीं कि पठान तो जो है नहीं, लेकिन वो भी तो कह रहा है ना कि मेरी भी डिटाई है कि मैंने भी अब बरतानिया ही जाना है। हाँ,
ठीक है, देखो कैसे जाते हैं। मुझे फरार अब जब निकलेंगे तो ये काफिला बना के निकलेंगे, ये भी उनके साथ ही मिलेंगे, क्या करेंगे? लेट्स सी जो भी है, मतलब कैसे करेंगे। कुछ डायलॉग्स बड़े मजे के हैं मुस्तफ़ा फरीदी का। मुस्तफ़ा फरीदी आपको पता है फिर शहजादे हैं, वो जो कहता है कि क्या ज़माना आ गया, लड़कियों के पीछे चलना पड़ रहा है। हाँ। तो वो बड़ा मजे का डायलॉग था उसका, सुहाय का, वो बड़ा प्यारा था। उसके अलावा भी बड़े मजे यार इनके बस के बड़े मजेदार सीन थे। मुझे एक सीन बड़ा अभी रिसेंट एपिसोड का आई थिंक जिसमें उसको कहता है कि भाई पिछले एपिसोड का शायद कि पुलिस वाला जो है ना तंग, वो बड़े अच्छे मजेदार सीन थे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपको क्या लगता है बातिश की और इसकी बग्गी की आप आपस में कराएंगे कोई दोस्ती? हो सकता है, शरियार भी कर रहे हैं थोड़ा। किसके साथ? नहीं मतलब एक्टिंग नहीं ना, मुझे भी नहीं, वो नहीं कर रहा, वो तमाशा से आउट के आया हुआ है, वही कर रहा है। शेरी नहीं कर रहा, उसके अलावा सारी कर रहे हैं। शेरी की गाड़ी बड़ी प्यारी है, वो भी है ना फरार में। भाई जी ये कर लो, भाई जी वो कर लो। वो उसने इतनी अच्छी कर ली दुल्ताना ने, इससे ना हो पाया। उसके अलावा क्या चल रहा है कहानी के अंदर? कहानी मजे की जा रही है, कहानी बहुत मजे की जा रही है, बट सो इंटरेस्टिंग। अभी भी कोई सुन रहा है मेरे से, प्लीज ग्रीन से प्रोडक्ट हफ्ते में 2 किस्तें प्लीज। आपके इतने शिट ड्रामे आ रहे हैं हफ्ते में 2 दिन, इक़्तिदार आपका हफ्ते में 2 दिन आ रहा है, उसको प्लीज खुदा के लिए खत्म कर दें, ठीक है? ऐसे आपके गंद ड्रामे हफ्ते में, जिसको हमने देखना है हफ्ते में 2 दिन, उसको आप हफ्ते में 1 दिन दिखा रहे हैं। इतने सारे प्लॉट है, इतने सारे कट्टे खुले हुए हैं। ये पहला ऐसा ड्रामा होगा जिसकी 2 किस्तें बहुत अप्रोप्रिएट होंगी, बहुत अप्रोप्रिएट। इतने सब प्लॉट्स और किसी ड्रामे में अभी करंटली भी नहीं चल रहे, आपके शायद हिस्ट्री में भी ना बने। और आप देखिए ना कि हर कैरेक्टर का ख्वाब भी आता है। अब जैसे वो लड़का था शोके की बीवी का क्यों बताना था हमने कि बाली के बाप को उसने कत्ल किया था, बाली ने उसकी बीवी के बाप का कत्ल किया था, उसका फ्लैशबैक, उसको सेटिस्फेक्शन मिले। हर चीज जो है आपस में बड़ी वेल निटेड है। उसको दिखाने के लिए एक हफ्ते में 1 एपिसोड, या तो 1 एपिसोड आप 2 घंटे की दिखाएं हमें, ऐसे कर लें मेगा एपिसोड। कुछ तो आइडिया सोचें ग्रीन वालों। और आई थिंक ये आपका अभी तक का अभी इस कितने एपिसोड है? अभी 17-18 इधर तक जिधर तक ड्रामा पहुंच गया है, आपका वेरी वेल एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट टिल डेट है। हाँ बिल्कुल है ना। मतलब हालांकि शुरू में इसके थोड़े इश्यूज थे, लेकिन अब जब तक हम उधर तक पहुंचते जा रहे हैं ना, सब चीजें बड़ी अच्छी सिमटती जा रही हैं। तो अब हर एक कैरेक्टर की एक जर्नी आपस में जुड़ रही है ना, वो मजा आ रहा है। वो बहुत ज्यादा इत्तेफाक का नहीं लग रहा। फिर आपको पता मुस्तफ़ा फरीदी हैं, मुस्तफ़ा फरीदी तो नहीं ऐसे कुछ भी करते। तो आई थिंक 2 एपिसोड होने चाहिए। मैं भी आपके साथ हूं। चलें मूविंग ऑन टू किसी गंद की तरफ भी आओ ना। नहीं ना, अच्छा कर लेना पहले भी गंद, फिर इकट्ठे कर लेंगे। मीम से मोहब्बत कर लो। मीम से मोहब्बत। मुझे जी गिला है। अच्छा बताएं। मुझे गिला है ऑडियंस से, मुझे गिला है जो भी इसकी पीआर टीम है, जो भी इस ड्रामे को चलाने वाले हैं, जो भी कमेंट करने। एक इतना सीधा साधा होम्योपैथिक भी थोड़ी इसकी बैड पब्लिसिटी हो जाएगी ना। इसमें कोई टॉक्सिसिटी है ना, इसमें कोई गंदबला है। ये इस ड्रामे के पीछे हाथ धोकर आवाम क्यों पड़ी हुई है? इसलिए पड़ी है कि अच्छे व्यूज आ रहे हैं, और लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि क्यों अच्छे व्यूज आ रहे हैं। टॉक्सिक ड्रामे के क्यों नहीं अच्छे व्यूज आते? टॉक्सिक ट्रेड्स अगर किसी के दिखाए गए हैं और उसमें दिखाने में आपने जैसे फॉर एग्जांपल सलीका का जो एक कैरेक्टर है, इट्स वेरी टॉक्सिक। हाँ जी, ऐसे रियल लाइफ में लोग होते हैं, लेकिन उसको आपने उसकी प्रोजेक्शन बड़ी कॉमेडिक वर्ड होता है, कॉमिक होता है, कॉमेडिक या कॉमेडी वे में की हुई है, ठीक है। वो अब आप उसको सॉल्यूशन की तरफ भी लेके जा रहे हैं, बिल्कुल लेके जा रहे हैं। इस तरह के ड्रामों में आपको देखें, मैंने आपको एक टॉक्सिक की भी एग्जांपल दे दी, और एक चलो सीरियस नोट वाला वो वाला कर लें जिसमें वो बंदा उसको ब्लैकमेल करने वाला है, उसका मंगेतर, वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इसमें इतनी तकलीफ क्या हो रही है? मुझे वो तकलीफ नहीं समझ आ रही कि व्हाट इज दिस मीम से मोहब्बत, इट्स अ शिटी ड्रामा, ये क्या कर रहा है, ये मुझे वो नहीं समझ। लोग ये कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इसको अब आजकल चलने वाले ड्रामों में सबसे अच्छों में से क्यों कहा? तो फिर किसको अच्छा कहें? मन मस्त मलंग को, फिर आप खुश हैं? हाँ। डायन को कहें सबसे अच्छा, खुश हैं? दस्तक को कह दें, दस्तक फिर दस्तक मुझे अभी तक मैं उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उसके सिर्फ पहले 2 एपिसोड देखे हैं। मैं आगे देख के ईद के बाद मैं आपको फिर चलें, ठीक है, मैंने मुल्तान जाना है ना, फिर मैंने काम वहाँ पे होना नहीं है, मैंने भी ड्रामे देखने। हाँ। ठीक है। तो ब्रो मीम से मोहब्बत की सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, हम जहाँ से छोड़ के गए थे जी। मैंने कभी किसी ड्रामे में इतनी खूबसूरती से मेहंदी मायों के फंक्शन होते हुए नहीं देखे, जो कि माही के हुए थे। उन्होंने पूरी नात की महफिल रखवाई, और रियलिस्टिक, आसान रियलिस्टिक, प्लीज बहुत अच्छी होता है, लेकिन मुझे वो बुरा ही नहीं,
वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया। वो बड़ा, आपको पता है कि वो, आपको पता है पाकिस्तान में काफी सारे फिरके हैं, आप किसी की फिरका वारियत पे काम, अच्छा, okay. उस स्पेसिफिक फिरके हमारी भी फैमिली उसी तरह से बिलोंग करती है, तो उस हिसाब से आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, वही सारा कुछ ठीक है। समझ आ गई आपको? मैं आपको मजीद एलैबोरेट नहीं करूंगा अरसलान, बट यस वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो बड़ा रियलिस्टिक था। वो ऐसा था कि कल्चर रेलिवेंट भी था, और वो आपका ठीक है वो, और मुझे माही की शादी बड़ी पसंद आई। और इवन वो जो जिस तरह से वो कौन सी बुआ है, चमन बुआ, जिस तरह से उसे बिठा के सब जा भी रही होती हैं, ये भी कल्चर बिल्कुल ऐसे था कि हम तो मेकअप नहीं करती थी, इतने मुंह नहीं हाँ। फिर वो बड़ा अच्छा था कि जब उसकी भी जब शादी हो रही होती है ना, तो वो जैसा चमन बुआ जाके उसको भी समझाने की कोशिश करते थे, तो वो दिखाया है कि शरीफ बच्चों में, शरीफ लफ्ज बहुत बुरा हो जाएगा, थमे हुए बच्चे, चलो काम बच्चे और थोड़े चटखारा बच्चे, उन वो किस तरह से आजकल हम डील कर रहे हैं, बिल्कुल किस तरह से वो उन्होंने बड़ा पैरेलल सेट किया हुआ था ना। अच्छा, एक मुझे थोड़ा सा एक गिला हुआ, बल्कि मैंने तारीफ करनी थी एक राइटर की यहाँ पे, तारीफ कह लें ये क्या कह लें, वो अच्छा तारीफ नहीं है बल्कि बद तारीफी है। वो इस तरह से कि सबीका ने जो है वो तलहा को इसलिए रिजेक्ट किया कि वो दो लोगों में नहीं बढ़ सकती थी, ठीक है, तलहा में और उसमें मोहिद में, कि मोहिद का ही तलहा अगर था तो ये एक बड़ी जेन्युइन रीज़न थी। इस जेन्युइन रीज़न के ऊपर कुछ लोगों ने बैश किया सबीका के करैक्टर को, जो गलत है। और आपने इसको विलन के कैटेगरी में खड़ा किया सबीका को, ये भी गलत है। शी हैज़ गॉट ऑल द राइट्स कि वो मोहिद को अपनाए या नाम, देखो मोहिद इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तलहा, मोहिद इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबीका, ठीक है। तो उस पे सबीका की बिच शेमिंग करना, ये इस तरह से कहना वो गलत है। नहीं एक्चुअली वो सबीका फिर वो उसको, वो बाद में साबित भी तो ऐसी हो गई थी ना। नहीं वो नहीं, इसके अलावा भी वो उसको नखरे भी पूरे दे रही थी ना, क्या बोलते हैं या तो हाँ, आपकी जो बात है ना वो बड़ी प्यारी है पेपर पे, चले ठीक है। अगर आपकी सबीका पहले उस हमारी जो मीनू है, मीनू नाम नहीं रोशी को वो नहीं देती, मतलब एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो, मैं हूं, हाँ मतलब हाँ यहाँ पे वो गलत है, ठीक है। तब फिर उस लोगों ने वो वाली शुरू की कि चलो हम इसको बिच शेम करते हैं, जो भी है। लेकिन द थिंग इज कि ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मोहित, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक अच्छा पॉइंट था। तो लेकिन ये है कि फिर आप उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर देना, थोड़ा ह्यूमन वे में दिखा देना। लेकिन ये कि रिजेक्शन फेस करना भी एक टास्क है, बहुत बड़ा, और एक हुनर है। अच्छा, दूसरी चीज, आई लव्ड दैट बीच वाला सीन, जब वो से प्यार का इजहार करती है, वो बड़ा प्यारा सीन था, मुझे वो बड़ा पसंद आया था। दाना नूर में कभी कभी कह देता उनको, उनकी एक्टिंग भी वहाँ पे पीक कर गई थी। जब रिजेक्ट होने के बाद जब वापस जा रही होती हैं, वो जो उनकी सांस की आवाज़ें आती हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन उनकी आवाज़ से, जो लगता है वेरी ब्यूटीफुली डन बाय दाना नीर। बल्कि पूरे ड्रामे में दाना नीर ने बहुत अच्छी की है, और बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है इस ड्रामे का, इन सारी चीज़ों के अंदर। अब देखो कुछ चीज़ें बहुत इलॉजिकल हैं, शारिक वाला सारा पॉइंट बहुत इलॉजिकल है, मुझे नहीं लगता कि नहीं, मुझे वो भी ठीक लगता है। आई डोंट नो अरसलान, मतलब कि कैसे आप एक लड़के के पास आके बैठ गए और आपने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है और आपकी उससे शादी होने जा रही है। अच्छा, ये वाला ये जो रोशी ने आंखें बंद कर ली हैं ऐसे कबूतर की तरह कर ली थी, अब तो खैर वो टोटली डिफरेंट नहीं। द थिंग इज कि उसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाए ना, हम एक्चुअली बीच में कहीं वो हो गए थे ना, हट गए थे, तो उसको आप लिंक करें उस चीज से कि जब वो एक पॉइंट पे ऐसी आ गई थी ना कि आप मेरी शादी कर दे, फर्क नहीं पड़ता मुझे, बिल्कुल ऐसे फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन इतनी भी अंधी नहीं ना रोशी के ऐसे आके साथ बैठा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये है कि आप थोड़ी सी सुमड़ी में घुमड़ी ना करें, थोड़ी सी आपने चवली मारी है, आपकी चवली बच गई। इधर आप इस चीज को किसी और तरीके से कर सकते थे, या रिश्ते के पॉइंट पे थोड़ी बहस हो सकती थी। प्लस अब ये जो रोशी करने जा रही थी, ये बड़ा मुझे अजीब लग रहा था, जो कह रही थी कि मैं इसको मार ही दूंगी शादी की रात, वो बड़ा अजीब सा था। ये एपिसोड मैंने क्यों नहीं देखी? ये आप मोस्ट रिसेंट 28वीं किस्त नहीं देखी आपने? नहीं, ये नहीं देखी मैंने, जिसमें वो कहती कि मेरी सुहागरात जो है वो तुम्हारी आखिरी रात होगी। अच्छा, शायद देखी आपने नहीं देखी? मुझे नहीं, आपको नहीं याद है? तो ये एक बड़ा, जिसमें एक किडनैप हो गया शारिक, वो नहीं, शारिक आपने नहीं देखी? अच्छा नहीं, एक्चुअली वो उसको इसलिए भी नहीं, वो कह सकती है क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल है असल में, ब्लैकमेल तो वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसने उसको साइबर जो है वो क्राइम का भी वो दे दिया ना कि मैं तुम्हें उधर भी घसीटूंगी, चलो भी लेके जाऊंगी। हाँ, थोड़ा ये वाले लूप होल्स हैं, लेकिन आप क्योंकि ये फरत इश्तियाक है अरसलान, यहाँ पे हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं मून, अगेन आई विल से, फिर आप आसपास भी तो देखें ना। हाँ, आसपास तो बहुत गंद है,
आसपास तो मैं अभी आपको डायन में कुछ डायलॉग बताऊंगा आज तो मैंने आफ्टर लाइक गुड आई लाइक यू ओनली डायन, ठीक है ना? ठीक है, वो डायलॉग तो आपने जरूर लिखा होगा। मुझे डायलॉग नहीं पता, लेकिन सिचुएशंस मेरी आपको पता है मेरे लिए चले खैर, तो मीम से मोहब्बत आई एम लविंग, आई लव द सीन जब उसने तलहा ने भी अपने प्यार का इजहार किया। आहद बहुत अच्छी एक्टिंग और ये बड़ा अच्छा पॉइंट था कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है आप उसके लिए चेंज हो। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी वो चेंज हो जाती है थोड़ा सा, मतलब लाइक पॉजिटिव चेंज कि जो उसकी थोड़ी, और यही अच्छी बात होती है ना कि एक दूसरे को वो जिम्मेदार हो जाती है ना, नहीं वो जो कहते हैं ना आप दोनों दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट जो मुझे नया समझ आ रहा है वो ये कि अगर आप कंपैटिबल नहीं है तो आप एक दूसरे के अच्छे पॉइंट्स, मतलब अगर डिफरेंसेस है ना तो उसके अच्छे पॉइंट आप समझ ले, उसके अच्छे पॉइंट आप समझ ले, तो मतलब लाइक गुजारा हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ज्यादा अच्छा करते हैं। बिल्कुल ऐसे है डिफरेंट लोग। तो ये वाला भी बड़ा अच्छा आप लेके चले, कंट्रास्ट से ज्यादा जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिफरेंस सिर्फ ये नहीं है कि आप ऐसे ही रह जाएंगे, वो आप एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, अनदर जिसकी मैंने तो वो तारीफ करनी है, अबू हुरैरा की मैंने वो तारीफ करनी है, जो बच्चा है मोहित प्ले कर रहा है, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक्टर है। मेरे ख्याल में आज तक जितने बच्चे मैंने देखे ना, मुझे मेरे ख्याल में सबसे अच्छा एक्टर नेहा वाले प्लॉट का कहेंगे आप? मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मुझे बहुत मजा आता है उसका। वो बाबा जी के पास जाते हैं और वहाँ पे वो जो सारा होता है वो मुझे बहुत, और यार ये राबिया आंटी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है, मतलब ये वाला प्लॉट भी मुझे पसंद आ रहा है। मुझे थोड़ा सा बोर करता है सलीका वाला प्लॉट, वो लेकिन मुझे वो ठीक लगता है, वो ठीक है, वो आपकी कहानी के हिसाब से ठीक जा रहा है कि आपने एक बंदे को सबक भी तो सिखाना है, बट इंटरटेनमेंट यहाँ पे ज्यादा है। नीहू वाले जो है ना प्लॉट में इंटरटेनमेंट यहाँ पे ज्यादा है, वो बाबा के पास जाना और वहाँ पे उनको गुंडों को पकड़ना और कहना ये मेरे भाई हैं सारे, वो सारा मजे का था। फिर शादी पे आना, वो ऐनक लगा के, वो सारा कुछ मुझे बड़ा मजे का लगा। मुझे इस ड्रामे में कुछ इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा फैमिली ड्रामा है। मतलब एटलीस्ट उससे बेहतर है कि एक 10 साल के बंदे में पिस्तौल चला ली और वो आगे से कह रहा है कि तुम मर्द ही नहीं हो अगर तुम पिस्तौल नहीं चला सकते। जितने भी फ्लॉज हैं वो इस डायलॉग के अगेंस्ट ये ड्रामा कहीं पे भी बुरा नहीं है। चलिए इस्लाम, फिर आगे चलें किसी से, समझ आएगी आपको मेरी बात? ये मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ आ जाए, आई विश आ जाए। चलिए ठीक है, कौन से ड्रामे पे चलेंगे? अब अब मेरी मर्जी। वो जा हो जा जो भी डैन डायन जी, मून डायन आप बताएं, आप हैं। मैं डायन जो है ना, मैं सिर्फ एक डायलॉग बोलूंगा, उसके बाद कौन सा? शबाब के कबाब। मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या है? ये क्या है? मजा तो अब आएगा जब शबाब के कबाब बनेंगे। नी बाजी अंबर, नी बाजी फातिमा, नी दोवें भैनों मेरी हो, ए कोई कॉमेडी ड्रामा है जिदे तुसी शबाब दे कबाब लाने आ। व्हाट इज दिस यार? ये कोई अच्छी खासी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, साजिश कर रहे हैं वो, और बीच में इस तरह का डायलॉग घुसा दो कि अब मजा आएगा जब शबाब के कबाब बनेंगे। किसी ने नहीं कहा कि किसी ने नहीं पास महविश हयात इतने 100 साल बाद ड्रामा में कमबैक कर रही है। महविश नहीं है, नहीं उस सीन में जो है ना उन पे उनकी सवाल उठता है। सुहेल समीर और आगे ज़ीक्यू। भाई तुम कह दो कि तुम ये वैसे वो हम कहते तो हैं, हम कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, हम ऐसे कहते हैं शबाब का कबाब। नहीं तुम क्या, मैं जूता मार देंगे इस तरह की सिचुएशन में तो नहीं कहता। कहोगे? हाँ नहीं तो मैं नहीं हूं ना, मैं देखो अंबर अजहर और फातिमा फिजान को, अंबर फातिमा जो भी इन दोनों का नाम है, इनको जवाब देना चाहिए। रबिया टबिया हम कह नहीं देते? रबिया टबिया तो कह नहीं देते हम। नहीं, क्यों अब शबाब का कबाब बनाएगा? कौन सा कबाब बनाएगा? तुम ना इसको कच्चे कीमे के कबाब सेक्सुअलाइज करना चाह रहे हो, ठीक है, शबाब के कबाब। अदरवाइज इसमें कोई मकसद क्या है ये लफ्ज कहने का भाई? अब मजा आएगा जब शबाब के कबाब। बाबा इतने मैच्योर एक्टर्स हो आप यार। अच्छा मुझे एक सवाल मेरा, निहाल जो है, अब लड़की निहाल ने जो है, निहाल के पहले गरारे पे आए नहीं, उससे पहले आप किधर हो जाएं। अभी सीन में निहाल ने भाई ऐनक उतरी हुई थी, रो रही थी, जब जैसे दुल्हन बनी वो जस्सी क्यों बन गई? ये क्या मतलब, तुम पहले ऐनक उतारी हुई है, तुमने दुल्हन बनते ही तुमने ऐनक पहन ली? नहीं, और उस बेचारी रोती हुई दुल्हन को गाड़ी की लाइट जला के छोड़ के चले गए, फेंक दिया सब। ये किस तरह की सिचुएशन है? और कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, दुल्हन बैठी और रोई जा रही है, मतलब उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? सिर्फ उसी को बताया, सुहेल समीर को, और किसी को भी नहीं बताया।
नहीं वो एक्चुअली सोहेल समीर का तो मोटिव है ना, क्योंकि शबाब के कबाब बना, शबाब के वो एक्चुअली उसके भाई को मरवाया उसने, है ना, जो दूसरा भाई इनका मरा है उनका शाहजैन हुनैन जो मरा है वो इसने मरवाया ना, सोहेल समीर ने। तो वो अपने उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए तो वो फटाफट उसने सुमड़ी में गुमड़ी, ये कहाँ से सीखा है? ये मराठी एक वर्ड है। अच्छा, सुमड़ी में गुमड़ी। अच्छा, ये और प्यारी ये सी साथ भी कहते हैं आप, प्यारी सी लड़की इसमें कितनी बुरी एक्टिंग कर रही है। एक सीन था जहाँ पे जवार शाह की और इसकी प्यारी सी लड़की कन्वर्सेशन थी। अच्छा, अब जवार शाह बात कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सासू माँ, मैं ठीक हूँ। सासू माँ तुम ऐसे जवार शाह क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे? हाय हाय, मैं क्या इन्हों क्यों हो गया मैडम नू। वो इतनी मजे से ऐसे आराम से पिच के साथ बात कर रहा है, बड़ी कामली, और आंटी मैं क्या इन्हों क्यों हो गया आंटी नू। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ है काका। हाँ, मतलब कि एवी तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? हाँ, तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? शादी उसकी होनी, बच्चा उसने पैदा करना, सुहागरात उसकी होनी, तुम एवी एक्साइटेड हुई पड़ी हो। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा है। और मुझे ना एक चीज और बड़ी अजीब लगी ना, एक कन्वर्सेशन थी जवार की और शबाब की, वो बड़ी अजीब कन्वर्सेशन थी। आपके हाथ ये तो आपका सर ये तो ये गंदा आपने मेरे लिए, मतलब लाइक वो कहीं और ही जा रही थी। बड़ी मीनिंगफुल अरसलान इसमें है कन्वर्सेशन। आपने कन्वर्सेशन देखी थी? काफी सारी, हाँ, काफी 2 नंबर। उसने सारे अज़ा का नाम ले लिया। हाँ, उसका ना लिया, ठीक है। ठीक है, बकवास की है तुमने। किसका? मतलब कि हाथों का नाम ना लिया, ठीक है, ओके। अच्छा अरसलान, अच्छा अब देखो प्यारी सी लड़कियां थी ना, उसको अपने कसम की भी 3 शादियों की एग्जांपल दी कि मेरे जो बंदा है उसने भी 3 शादियां की थी, बेटा फिर ना हुआ, फिर तुमने बेटा ना दिया उसको। खैर, एक वो बड़ा अजीब था। अच्छा अरसलान, अब ये देखिए बाप की अटकेलियां चेक की हैं आपने? कौन से बाप की? निहाल के जी। क्या भाई, तुमने इतना ही खुश होना था तो तुम उस तो हुनैन शाह से उसका ब्याह होने देते भाई। ये कहाँ का फातिमा बाजी, अंबर बाजी कितने सुतियां हसो तुसी भाई, ओही उसी घराने का बेटा है, जवार शाह का छोटा भाई था। मेरे पास है इसका आंसर। हाँ, उसको पता नहीं था कि इतने अमीर है। शाहजैन हुनैन के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, उसी घर का वारिस है यार। नहीं, तो अब क्यों इतना खुश हो रहा है? क्योंकि अब तो सारी प्रॉपर्टी का वारिस के साथ डायरेक्ट लगी है ना। कितना खुश हो रहा है, अब समझ आएगा कितना हुआ है यार ये। अच्छा, द थिंग इज आपकी बात ना 100% ठीक है, लेकिन ये जो फातिमा बाजी और क्या बाजी, अंबर बाजी, ये आपने ना ये जो ये जिस तरह से आप लेके आई है ना, मैंने अपनी तरफ से लॉजिक तो आपको आपने दिया है, ये आपने अपनी तरफ से दिया, उनके ज़हन में ये नहीं होगा। होगा। अच्छा, होगा, लेकिन आपने एग्जीक्यूशन नहीं ठीक की। अब आपको ये चाहिए था कि जब आप ये सीन, आपने पता क्या दिया, आपने सबसे पहले ये दिखाया कि जो निहाल है उसके अब्बू को पता लगा है कि वो एक अमीर के साथ फंसी हुई है, तो जैसे रिश्ता लेने आता है तो उसके बस को मार देते हैं। आपको दिखाना ही चाहिए था कि वो रिश्ता ही लेने आया तो अब्बू ने मार दिया। हाँ, आपको बाद में पता, बात ही ना करने देता। हाँ, तो ये हमने ना खुद ही जो है ना, आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। फातिमा बाजी, ठीक है। अच्छा, बाप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे यही सूट करता है, जो आप कहना चाहते। और वो जो आपने पिछली एपिसोड में भी कहा था, और वो जो BDSM वाली बातें, हाँ, वो खुश है, वो कितनी खुश है, वो इतनी खुश है कि मेरा बंदा आ गया, हमें फिर बेल्टा ना मारेगा। और वही उसके लिए वही बर्फें और वही लेके आ रही है हर चीज। अच्छा अरसलान जी, कहीं उम्र कैद की सजा तो हमारी निहाल को हो गई, लेकिन आप हक मेहर बताएं कितना है? 32 रुपए। 32 रुपए 8 आने। हाँ, 8 आने कहाँ से निकालेगा कोई बंदा? कहाँ से 8 आने लेके आओगे तुम? 32 रुपए भी कहाँ से लेके आओगे? आजकल तो रिवाज ही नहीं है अरसलान। तो मैं 1 रुपया दे के कहूंगा कीप द चेंज। 8 आने अव्वल तो किसी को पता ही नहीं होगा कितने होते हैं, ठीक है? 75 पैसा, पता नहीं, मुझे नहीं, भूल गया मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली औने पौने नौने नौ का हिसाब मेरे पास नहीं है। 32 रुपए 8 आने, हक मेहर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਜੇ ਗੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ 2000 ਕਹਿ ਦੋ, 1000 ਕਹਿ ਦੋ, 32 रुपए ही कह जो कहना है, 32 रुपए कह दो, 21 रुपए कह दो, चलो शगुन का इक्का होता है। 32 रुपए 8 आने लेने के बजाय वो सारी जिंदगी ਨੂੰ हक मेहर ही नहीं मिलेगा बेचारी। आ गया है ना, जैज कैश से वो ट्रांसफर किया 32.8। उसमें भी पॉइंट का नहीं होता शायद वो जिस तरह उन्होंने किया है। अच्छा, देखिए आगे क्या है? देखिए मुलाजमा जो थी नूरी, उसकी क्या नूरी है भी कर ते जिवे ओदी पहले उसको कहती है भी तुम कौन हो, तू क्या कर रही है,
तू यहाँ पे क्यों आई है, तू तो तब आई थी, तू 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 हाँ, तू फिर उसकी जब शादी होगी उसको बाद पता लगता है कि ये उसकी माशूका है। आमिर साहब की गाड़ी में क्यों बैठी हुई हो? नहीं तेरी मां दी गड्डी है, तेरे प्यो दी गड्डी तेनू क्यों लगे? ओदी गड्डी जेड़ा वो बिठा के लिया ते बैठी है ना, तेनू ते कदी ना बिठाया, तू ते ख्वाब वेखदे वेखदे ओनू मार दिता। आमिर साहब दी गड्डी च तू क्यों बैठी? आमिर साहब तेरा प्यो लगदा है। अजीब बोल नूरी। सुहेल समीर, अच्छा ठीक, क्या हो गया है? आमिर साहब की गाड़ी में बैठी थी ना, उसने कहा जवार ने कहा, जवार शाह था, जवार ने कहा ना कि मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, आई एम गोइंग अलोन, यू गो विद इट। मुझे अच्छा अब ना ऑन अ सीरियस नोट मुझे इस पूरे ड्रामे की लोग तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे इस पूरे ड्रामे की जो कास्ट है ना, हाँ। मुझे उनसे सवाल है। यस, क्या सोच के साइन किया है ये? क्या या तो जो अभी आगे जाके चेंज होना है वो अलग बात है, आई वी डोंट नो। सब ठीक है? अच्छा मैं डर गया था ना, तुम उधर डरते हुए गए थे इस तरह। कोई नहीं, अगर हम इसको भी डाल देंगे कोई इश्यू नहीं है, इतना चलता है। मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था, आगे जाके अगर कुछ होना हो तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ अगर तक एग्जिस्टिंग ये 8 एपिसोड की बात करते हैं ना, आपकी सभी कैरेक्टर्स के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। मतलब कोई इतनी कोई लॉजिकली नहीं लिखे गए ना। आप कुछ जगहों पे मुझे ना, आप मानो पता नहीं शायद ना मानो, मुझे कुछ जगहों पे महविश हयात की एक्टिंग में एक मैच्योरिटी नजर आती है। आप माने ना माने वो अलग बात है, ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है। मैं आप पे वो मुसल्लत नहीं कर रहा मैं, हाँ ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। मुझे कुछ जगहों पे महविश हयात की एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन वो क्यों हो रही है वो मुझे सेंस नहीं करता है ना, बेसलेस है मेरी जान, बेसलेस। ये कहना चाहूँ, थैंक यू। मतलब जो इमोट करने के लिए कहा ना कि चलो महविश रो के दिखाओ, तो वो महविश रो सही रही है। चलो महविश हंस के दिखाओ, वो ठीक है। ऑडिशन दे रही है ना। अच्छा आप देखिए आगे शबाब के डायलॉग, जबकि आप अगर एहसन खान की तरफ आए ना, वहां पे बड़े सवाल उठते हैं, और जीक्यू पे तो कुछ और ही सवाल उठते हैं। जीक्यू पे तो छोड़ दें आप, हीरा मानी बेचारी होम्योपैथिक है, वो अच्छी एक्टिंग करती है हमेशा, बेचारी दुख होता है। नहीं मैं इधर आपसे एग्री नहीं करता। नहीं है अच्छी। वो उसके डायलॉग सुने हैं हीरा मानी के करैक्टर शबाब के डायलॉग्स? कहती वो तो एक जिंदा लाश है, वो एक मुर्दा जिस्म है, वो एक माजूर दिल है। इतनी सारी तशबीहात दे दी उसने, भी एक तशबीह देती है बस, ठीक है कि जिंदा लाश है, मुर्दा दिल है, माजूर दिल है, पता नहीं क्या है क्यों है कैसे है, ठीक है बाजी लग गई समझ। अगर आप देखें ना गौर से मुन, इट्स वेरी, वो एक ड्रामा था जिसका ओएसटी तुम्हें बड़ा पसंद है, I'm a बेग वाला, हुक, दिस इज हुक। हाँ उसी तरह की चीज है कि कातिल के बदले बीवी आ गई। हाँ फैसल कुरैशी ने शादी कर ली, पहली बीवी साइमा थी। हाँ ट्रू वही है। वहाँ बस बहनें नहीं थी, यहाँ पे बहनें हैं। वहाँ पे माँ थी, ऐसे भाई था जो, लेकिन ये कि उसमें एक आशिक था, इसमें आशिक मर गया, तो इसमें आप थोड़ा सा खाई डाल दो, थोड़ा सा, मतलब वही क्या, नथिंग न्यू। ठीक है। अच्छा ऊपर से कहती है कि 1 साल के लिए हमारी मेहमान है। तेनू पता है साल से बच्चा दे दवाई की। यही मैंने भी यही, और उसको बेच कैसे रही है, आज आप वहां जाएंगे। आज की रात आपकी इसके साथ, आज की रात, तुम्हें याद है वो मेरे दोस्त ने भी एक दो कर, मेरे दोस्त ने बोला था ये एक दफा से कुछ नहीं होता। चलो मूविंग ऑन। एक मिनट ठहरो, आई थिंक मेरी बहुत हो गई है। हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक है। एक और ड्रामा मेरे पास तुम, एक और ड्रामा मुझे याद आया। अभी हम कौन सा कर रहे हैं? डैन। एक अभी ओके ठीक है, मूविंग ऑन टू अगर तुम साथ हो। साथ हो, पास हो जी मून। This is the most ridiculous drama I'm watching right now. This is the most illogical drama I'm watching right now. Yes. मतलब राधेन शाह कौन सी दुनिया में रहते हैं, कौन सी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं कि उधर से निकलना नहीं चाह रहे। ये आप मुझे उर्वा वाला ड्रामा, मावरा वाला ड्रामा, हाँ ठीक है ओके, मुझे ना नाम याद रहते, सॉरी। मैंने इधर ये ऐड करना है कि ये तो बड़ा ही कोई इलॉजिकल और बड़ा ही कोई पैथेटिक ड्रामा है कि अकल से दूर। अगर आप इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो इतनी ज्यादा मजेदार नहीं। वो बताया कि डंकी लगा के चला गया है फरहान, पता नहीं राब्ता कोई नहीं हो पा रहा उससे, लोर गया है, धड़कन में सुनील शेट्टी टाइप्स बिल्कुल लोर गया है। लोर केड़ा वो चीचों की मलियां च कि ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, कहता एड्डी वड्डी फैक्ट्री दे मालक ने, ठीक है एड्डी वड्डी फैक्ट्री दे मालक ने उथे लोर च ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ फैक्ट्री है, ये लैंडलाइन लग जाएगा कुछ दिन तक। एड्डे सालों तो फैक्ट्री खुली, लैंडलाइन ना लगा है इस फैक्ट्री के अंदर। नहीं वो तो आप इंटेंशनली नहीं डलवा रहे ना कि उसको सिग्नल ही ना जाए फोन से उनका, जो भी मूव असाइड।
3 महीने में इतना कामयाब कैसे हो जाएगा कि वो लोगों को लगेगा कि इसकी शादी जो है हमारी हीरोइन से हो सकती है? वो तो होगा ही नहीं 3 महीने में कामयाब। वो तो यही कह रहे हैं ना कि जितनी तेजी से ये चल रहा है 3 महीने में वापस आ जाएगा। चलो दिखाना क्या चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता। 3 महीने में कुछ नहीं में होता। कर क्या रहा है? फैक्ट्री की मीटिंग्स देखी हैं आपने? कितनी बचकाना मीटिंग। वो जो एक वो मकसूद साहब, हाँ मकसूद साहब, उन्होंने लाए उन्होंने गर्लफ्रेंड बनाया होया ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟਕੇ ਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ। नहीं चुप करो। ठीक है, समझ आ गई होगी मेरे व्यूअर्स को। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ पे ਮਕसूद साहब ਨੂੰ फजूल ਚ। लेकिन ऊपर से अटकेलियां इतनी बुरी हैं। मुझे जो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा तुम्हें बुरा लगा? जी बताएं, आपको पसंद आ रही हैं अटकेलियां मकसूद साहब के साथ? आपको लगता है? नहीं अटकेलियां नहीं, मुझे कैरेक्टर बड़ा फ्रेश लग रहा है मकसूद साहब। अच्छा फरहान का? हाँ ठीक है। मतलब अमीर गिलानी के आप कैरेक्टर्स उठाएंगे ना तो वो थोड़ा पुश करते हैं अपने आप को। हाँ ठीक है, ओके। एक्टिंग में वो अपने आप को चैलेंज करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। हाँ उसमें तो है। हाँ। अमीर गिलानी ने तो अच्छा किया। लेकिन ना वो जो ऊपर गिर रही है लड़की, उसके बालों के कुंडल क्या कहते हैं पहले आप मुझे ये बताएं। मेरी बात सुनो, कुंडल को छोड़ो, मतलब कि ये हमारी फेवरेट थी वर्किंग वुमेन में। वर्किंग वुमेन में ये प्यार के सदके में क्या क्या नहीं इस लड़की ने जो है वो कमालात किए। ये क्या कर रही है? इनको क्यों जंग लग गया है? नहीं आप कुंडल बताएं पहले। कुंडलों में फुल ऑन जो है ना इंस्ट्रक्शन। विग तो नहीं है? पता नहीं। नेक्स्ट टाइम आपने कुंडल देखने हैं। ठीक है, एक ये और दूसरा ना मुझे जावियार के फेस में कोई मसला लग रहा है। क्या? बहुत बड़ा। जावियार क्यों नहीं संपिक लगवा रहे? नहीं अभी पिछले ड्रामे में लगवाई है, जो भी है फेस कभी यूं हो जाता है और कभी यूं हो जाता है। आपका फेस बहुत स्क्वायर आ रहा है। हाँ, बहुत इस ड्रामे में हाँ, हेयर स्टाइल की वजह से। पता नहीं हेयर स्टाइल जो भी जैसा है, यस इट्स नॉट गुड। आप स्क्रीन पे अच्छे नहीं लग रहे। हाँ ठीक है। एंड यू आर नॉट द पर्सन जिसको हमने आज तक गुड लुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठाए। एक्टिंग की हम बात करते हैं। हाँ, वो तो आपकी पैथेटिक क्योंकि वो हाँ आपकी वो वाली एग्जीक्यूशन को समटाइम्स ठीक होती है अपार्ट फ्रॉम तेरे इश्क के नाम तुम्हें कैसे पता लगा? क्योंकि उसमें बहुत बद्दे लगे थे। उसमें बहुत बुरे थे। बद्दे बुरे भी नहीं, सॉरी माफ कर। कुछ सुन ही नहीं रहा होगा मैं। वो तो बिल्कुल नहीं सुन रहे होंगे। जावी दानिश सुन सकते हैं, तो भी सुन सकते हैं। क्या हो गया? वो दानिश इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े स्टार हैं। ओके अरसलान। ये है मेरी इस ड्रामा। बस ठीक है। साहिर ने फरहान के साथ बचपन का कंपैरिजन उसको बताया, वो डर सी गई सिला। हाँ वो सिला को भी तो नहीं समझ लग रही ना कि मुझे प्यार है। अरे वैसे ये सिचुएशन बड़ी क्वेश्चनेबल है कि वाकई ही कहती मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे हजारों मैसेज किए भी, उसको कभी डिलीवर होंगे पड़ेगा तो सही ना, उसने वो भी ना पड़े। हाँ वैसे और दूसरा ये कि आज के दौर में इस चीज के ऊपर बिलीव रखना कि उसको बिल्कुल कम्युनिकेशन से कट ऑफ करके रखा हुआ है, ये थोड़ा अनबिलीवेबल है। राधेन यस, अगर ये राधेन शाह बैक इन 1980 कर देते ना, ठीक था। जैसे अभी हमारा नया ड्रामा श्रीनी फरहाद आ रहा है बेस्ड इन 80s, तो 90s वो ठीक है। यहाँ पे 2025 में आप दिखा रहे हैं। चले मन मस्त मलंग मैंने नहीं देखा। मूविंग ऑन टू मन मस्त मलंग। जी मैंने नहीं देखा, सॉरी। तुमने मुझे खुद कहा था। मैंने देखा दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के देखा है ना, क्या नाम है? दिल वाली क्या बात करूं? थोड़ी सी सबा हमीद इतनी बुरी एक्टिंग कर रही है इस ड्रामे में। ओके, उसको गोली लग गई। एक तो हफ्ते में 3 एपिसोड्स इसकी आती हैं, जुमा हफ्ता इतवार। जान निसार वाला सीन जी, जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं ना? मे बी चल नहीं रहा ना? नहीं क्या नहीं चल तो रहा है? चल ही रहा होगा। ये तो दुख है कि चल क्यों रहा है। हमारी हीरोइन को टके की एक्टिंग नहीं आती। टके की एक्टिंग नहीं आती। टके की एक्टिंग क्या होती है? हाँ, 1 रुपया भी ना दे इसको कोई डायरेक्टर राइटर अच्छा टीम, इसको प्रोडक्शन वाले, जिस तरह की वो एक्टिंग कर रही है। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक्टिंग की हुई है ये फीस बिलिल्लाह के लिए भी ठीक है। अच्छा, कि अपने दानिश तैमूर के अपोजिट आने लोगों ने देख तो लेना ही है। ओके ठीक है कि चलो कोई बात नहीं, सारे पैसे तो दानिश तैमूर ले गया शर्ट उतारने के। ठीक है, शर्ट उतारी उसने, उसको गोली लग गई। ठीक है, गोली उसको लग गई, गोली लगाई फराज ने, जो इसका होने वाला मंगेतर था रिया का। फिर रिया जो है, रिया को इसने अच्छा वो मर्द निकला इसका मतलब, पैंट चेक की होगी हीरो ने। हाँ, हमारे कबीर ने जरूर। लेकिन वो मर्द नहीं होगा। हाँ क्यों? उसने यकीनन गोली पीछे से मारी होगी। नहीं, कंधे कुंधे पे बजी है। बाद में पता चला है कि इधर बाद में पता चला है कि वो उसने खुद भी नहीं मारी। फराज 100% प्योर मार। फराज के किसी दोस्त ने मारी है, आपको पता है? उसने खुद भी नहीं मारी।
फिर वो मर्द नहीं वो दोस्त मर्द है, फराज मर्द नहीं है, ठीक है। ओके। अच्छा जी, कबीर कहते हैं कि जी औरत की इज्जत करने वाला है। उसने जब देखा कि रिया के साथ ज्यादती हो रही है तो उसने रेजिस्ट किया। रिया के सगे भाई ने रेजिस्ट ना किया, और रिया का भाई जो है क्या है, नामर्द, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन पूरा नहीं उतरता। अब कहते हैं जी कबीर कभी जिंदगी में देख सकता किसी भी लड़की के साथ ज्यादती हो। कबीर ते आप बड़ी ज्यादती करदा है, ਫੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਫੜ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਬੀਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। वेरी बैड, ये नैरेटिव है आपका, वेरी बैड, ठीक है। संदीप रेड्डी वांगा, ये इनका नाम मैंने संदीप रेड्डी वांगा, ये हमारे तेरे बिन वाले एक्टर है ना, एक्टर है ना? नहीं उनका, ठीक है ना, समझ आ गया, क्योंकि उनका नाम नहीं मैं ले सकता नहीं। हाँ, मैं भी अभी मुझे भी थ्रेट आई है कि मतलब किसी हस्ती का जो है वो रिश्तेदार है। देखिए हमारे हालात, संदीप रेड्डी वांगा जो है, बस ठीक है, संदीप रेड्डी वांगा ओ पाकिस्तान, क्योंकि उनको भी वायलेंस पसंद है, इनको भी वायलेंस पसंद है, उनको भी चपेड़े खल्ले पसंद है, इनको भी चपेड़े खल्ले। आई थिंक वो बड़ा सीरियस हो गए हैं हमारे पाकिस्तानी संदीप रेड्डी वांगा कि तू मैंने प्यार करेगा, तेनू करना पड़ेगा। नहीं, बचपन में यही फिल्में देखी हूं तो फिर आप इस तरह की स्क्रिप्ट लिखते हैं ना? हां, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है जी। अच्छा जी, और कुछ? आई थिंक दैट्स इट। बड़ा बुरा है अरसलान, इसमें इतनी भोंडी सिचुएशंस हैं। ये भी ईद के बाद, चलें ठीक है, जरूर देखिएगा अरसलान, काफी कुछ है इस ड्रामे के अंदर जिसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट लाइक डाइन और जस्ट लाइक तेरे बिन शायद। ओके, मूविंग ऑन टू है कोई दिल वाली गली में, और उम्मे आयशा रह गया। हाँ। दिल वाली गली में अच्छा जी, दिल वाली गली के बारे में मैंने ये कहना था कि हम थोड़ा पिछली दफा बहुत ज्यादा बोल हालात के दायरे में भी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे वो हर वक्त का घर में क्योस उस वक्त नहीं समझ आ रहा था। यस, यू गाइज वर राइट कि अटैच बाथरूम वाला इशू जो है वो वाकई जेन्युइन इशू है, उससे कोई हम वो नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि वो एक सर्टेन पॉइंट तक रहे ना, जब आपने शुरू की 7, 8, 10 किस्तें सिर्फ अटैच बाथरूम पे लगा दी, क्योंकि आपका पहला एपिसोड शुरू होते हुए आपके शादी हो जाती है और दूसरे एपिसोड में से ही वो इशू शुरू होता है। हाँ। तो 7-8 एपिसोड तक जाना, जहाँ पे उसके अब्बू को भी वॉशरूम में लेके जा रहे हैं, वो सीन देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। एक सीन में तो ये भी हुआ है ना कि जब वो घर से वो मतलब एक लड़ाई होती है और फिर अब्बू अपनी बेटी को छोड़ने आते हैं तो वो अटैच बाथरूम का जिक्र करते हैं, तो अम्मी ऊपर लेके जाके उसको वॉशरूम दिखाती हैं और फिर वो नीचे वाले स्टाफ रूम का भी वॉशरूम दिखाती हैं। तो हाँ, सो वो ना एक इतना लंबा चला जाता है कि लाइक वो थोड़ा ना एक्सटेंड हो गया। इस चीज के बारे में मैंने बोला था कि वो अटैच बाथरूम वाला मसला थोड़ा ना ज्यादा लंबा हो गया है, वो मजा नहीं आ रहा। उससे हरगिज मतलब ये नहीं था कि हम उस जो पॉइंट है जिस पे बात हो रही है उसको उसको तो निगेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, ये निगेटेबल है ही नहीं। हाँ, उसके आगे चलते हुए कुछ चीजें भी आजकल जो बड़ी इसमें चल रही हैं कि घर वाला जो इशू है, आई एग्री, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिपिक्शन होनी चाहिए। घर बहुत एक अच्छी ज़रूरत होती है, लेकिन घर ही सब कुछ नहीं होता। ये मेरा एक थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो, आप इस चीज़ से एग्री कर, मेरे एक्चुअली मेरा वो नहीं है, मैं इस थॉट्स के ऊपर बिलीव इतना ज़्यादा नहीं रखता कि घर ही अल्टीमेट वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है और चीज़ों अच्छा अपना वक्त जो के उन पैसों से अपनी अच्छी जिंदगियों का गुजार सकते हैं। जैसे बहुत सारी जवानी जो होती है वो बड़ी एक ठीक है, वो मेहनत के लिए होती है, लेकिन जिस तरह से आप एंजॉय इस एज में कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, वो आप एंजॉय बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं। आप जितने भी पैसे बचा लेंगे वो आपकी आएंगे काम सर्जरियों में, आपकी दवाइयों में, आपके टेस्टों में, ठीक है। अभी जो है अब मेरी ये स्कूल मैं भी इसी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता हूँ, शायद हम अकेले हैं इसलिए I don't know इसका उससे ताल्लुक है कि नहीं, शायद हो सकता है। तो वो आजकल ना इस पे चला हुआ है कि वो अपना घर भी लेंगे और ये भी चीजें। बाकी अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं शायद आजकल। हाँ, वो अपार्टमेंट भी तो इन्होंने थोड़ा किसी और तरीके से लिया हुआ था, तो वो उन्होंने अपार्टमेंट से भी निकाल दिया। तो अब वो उस हीरो ने कहा कि मैं थक गया हूँ, अब हमें थोड़ा, हम कभी एक जगह से निकलते हैं दूसरी थमना चाहिए, हमें थमना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम अपना घर नहीं लेंगे। अभी रिसेंट एपिसोड में यही चल रहा है कि वो जेबर भी बेचेंगे और उनकी कुछ सेविंग्स भी हैं और फिर वो किस्तों पे घर लेने लगे। अब जिस तरह की इनकी वो चल रही है, क्या बोलते हैं, बैड लक चल रही है, पता लगे ये वाला घर में भी कोई यहाँ पे भी कुछ हो बस। हाँ, इवेंचुअली ये फिर वही ब्राइट मॉडल स्कूल में ही जाएंगे, ब्राइट क्या, ब्राइट फ्यूचर स्कूल, ठीक है। बाकी कुछ एक्टिंग पॉइंट व्यू से मुझे कुछ लोग नहीं मजा दे रहे। एक तो किन्स नहीं, कौन सी है
वो जो काशिफ निसार के ड्रामा में मोस्टली होती हैं, मुनज़्ज़ा आरिफ थोड़ी मुझे अंडरवेलमिंग है। हाँ, उस घर में जितना भी चलता है वो थोड़ा अंडरवेलमिंग है, लेकिन उस घर में फिर भी चलो वो जो उज़मा हसन है ना वो अच्छा कर रही है। एक मुझे एक और चीज़ बड़ी बुरी लगती है, अगेन ये रमज़ान ड्रामों में जो है ना जो होती ही है वो होती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। आई हेट इट। मुझे जब पता लगा था 2-3-4 महीने पहले कि काशिफ निसार रमज़ान प्ले कर रहे हैं, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि और जब आपने भी ये करना शुरू कर दिया तो इट इंडिकेट्स के जहाँ पे समझदार लोग भी वही सब कुछ करने लग गए हैं, तो फिर कुछ तो है ना जो जिसको हम तक नहीं पहुंचाया। मैं वही तो लास्ट वीक आपको कह रहा था कि अब कोई भी नाम ऐसा नहीं जिसके बारे में आप कह सके कि ये पत्थर पे लकीर है कि अच्छा काम ही करेगा, हाँ, या ये अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हर बंदे को थोड़ा ना कहीं अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ठीक है, ड्यू टू प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट कह सके या चैनल पापी पेड़ कह लो यार, मतलब एक पापी पेड़ का भी सवाल है अब सारा। और ऊपर से एक बड़ी मजेदार पिछले दिन एक इंटरव्यू था प्रियंका चोपड़ा का कि वो उसमें कहती है कि अगर आपकी एक फिल्म हिट हो गई इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अब आपको अगली फिल्म दोबारा हिट करनी है, फिर आपको पैसे आएंगे, फिर अगली, ये कहती है वो प्रोसेस होता है। कहती है जैसे जॉब होती है ना, आप तो जॉब करते रह रहे हैं, ये तो हमारी तो सर्विस इंडस्ट्री है, हमें कमाने के लिए हर वक्त सक्सेसफुल रहना। हाँ, तो वो अब वो बेचारा कि अच्छा प्रोजेक्ट मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, तो उसमें वो घर तो नहीं बैठ सकते ना। सही बात। तो वो जामे शीरी की एकदम जो हम देख रहे हैं प्रिंसिपल साहिबा इतनी सख्त हैं और एकदम वो कहने लग जाए ठंड की का एहसास हो रहा है, तो ये थोड़ा जो है एतराज है। हाँ, मुझे भी हाँ। ये ग्लो एंड लवली पे बड़ी आई थी मीम से मोहब्बत से भी मुझे ये वो मेरा उधर हमने डिस्कस नहीं किया, वो भी बहुत घटिया हरकत है, बहुत ही घटिया हरकत है। सॉरी, नो चले, नो है मेरी साइड से। ओ बस आगे चले। उम्मे आयशा तो करवा के जाऊंगा मैं आपसे। अच्छा, उम्मे आयशा मूविंग ऑन टू, एक मिनट, मूविंग ऑन टू उम्मे आयशा। अगेन इट इज रिटन बाय हिना नफीस। ओके। द गर्ल्स फ्रॉम इक्तदार, द गर्ल्स फ्रॉम सीजन 1। अच्छा, इस दफा उन्होंने कहा कि हम पैसे ज्यादा नहीं लगाएंगे, ओके, हम लेंगे नया चेहरा। अच्छा। निमरा खान तो ज्यादा पैसे लेती होंगी ना, उन्होंने रखा कंवल खान को। अच्छा। ये नई लड़की लेकिन जियो के ड्रामों में सोप शूप में काम करती है, वो इस दफा बनी उम्मे आयशा। कहानी टोटली डिफरेंट है। अगेन वही है, घर में बैठ के इस दफा महफिल नहीं चलाई जमाई, इस दफा हमारी उम्मे आयशा घर में सारा कुछ कर लेती, इस तरह का नाते पढ़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेक्चर दे रही है, लेक्चर दे रही है। मतलब कि अच्छा, अब जहाँ पे भी जिंदगी में कोई भी मसला होना है ना, कोई इशू होना है, वहाँ पे उम्मे आयशा की लाजमी एंट्री होनी है। चचा चची अपने कमरे में बैठी। अच्छा, ये वाली उम्मे आयशा मोटरसाइकिल चलाती है? ये वाली उम्मे आयशा भी सब कुछ करती है। हाँ, अच्छा, स्कूल भी जाती है, जॉब भी है, पढ़ाती है, घर में तलीमी बालगा का भी स्कूल खोला हुआ है, बड़ी बड़ी आंटियों को पढ़ाती है। एक दिन में सब कुछ कैसे करती है? एक दिन, वही तो मेरा सबसे बड़ा आज का क्वेश्चन ये है कि जो हमारे ड्रामे की हीरोइन होती है, वो एक 24 घंटे के स्पैन ऑफ टाइम में इतना कुछ कैसे कर लेती है। अब हमारी आयशा है, सुबह सुबह फजर के टाइम उठती है, उठ के माँ की किचन में हेल्प करवाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, फिर कॉलेज जाती है पढ़ने, फिर स्कूल जाती है पढ़ाने, फिर घर में बैठ के पढ़ती है, फिर घर में तालीम बालगा वाली आंटियां भी आ रही होती हैं, फिर रात को माँ के साथ डिनर भी तैयार करवाती है, और इस सब में इसने 500 नमाजें भी पढ़नी है। 500, चलो ये नहीं कहो कि 5-6 नमाजें बहुत टाइम वो तो पढ़नी है, वो तो इतना टाइम नहीं लेती, ठीक है, और इबादत भी करती होगी। हाँ, बड़ी ये जो आज हम आपको बताएंगे रमजान की फजीलत। मैनू लगा जिवें कोई दो साल दे नहीं सी हुंदे ते और आ जांदियां सी होस्टां बैठ के पीटीवी दे उत्ते कौन से गुनाह कैसे होते हैं, कौन सी चीज कैसे। अच्छा, ये वाली उम्मे आयशा बताती है कि कौन से गुनाह कैसे होते हैं। ये वाली उम्मे आयशा बताती है कि किस तरह से गुनाहों से बचा जाए रमज़ान में कौन कौन सी इबादत जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोतबर होती हैं, कौन कौन से नवाफिल पढ़ने चाहिए, कौन से गुनाहों से बचना चाहिए, कौन सी नेकियां करनी चाहिए। मतलब ये उम्मे आयशा उस उम्मे आयशा का into 10 है। एक मिनट, हाँ, ये जो नेकियां करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, ये जो हुमा नफीस में बता रही हैं, क्या ये वो नेकियां इक्तदार में हो रही हैं? ये कागज पे ही है, ये कागज पे ही है।
क्या ये गुनाहों से सब कुछ हो रहा है, हर जगह हो जो रहा है। जपियां चल रही हैं। आपको पता है इस ड्रामे को बैकलैश बड़ा मिल रहा है। किसको? ड्रामे को इक़्तिदार को मिला, उम्मे आयशा को, अच्छा, हाँ, कि आपने रियल लाइफ में हिजाबी गर्ल को क्यों नहीं लिया, ये तो हिजाब का मजाक उड़ा रही है। असल में इसके इंस्टाग्राम पे बड़ी बोल्ड बोल्ड तस्वीरें, मैं इस पे एग्री करना चाहूंगा। ठीक है, तो फिर आप रियल हिजाबी गर्ल को लें इस ड्रामे अगर आप के लिए। कन्विंस करना चाहते हैं तो कोई कैसा लेके आए जिससे वो कन्विंस हो। हाँ, और होंगी ऐसी, उनको रख ले राबी पीरजादा को, उम्मे आयशा। मैं कुड़ी बड़ी डाढ़ी हाँ लेकिन मैं बड़ी सादी हाँ। चलो जी। अच्छा, उम्मे आयशा का एक और वाकया जो मैंने देखा, अब देखो उसकी उम्मे आयशा की शादी, फरहान मली इसमें हीरो हैं, ठीक है भाई, वो अभी तक जिंदा है? जी जी, वो हीरो हैं इस ड्रामे के, ठीक है। ओके, ठीक है। अब उसके साथ इसकी शादी हो रही है। अब शादी के लिए फुल तैयार श्यार हुई, फुल अरसलान मेकअप, उसने कोई 20 लाख वाला मेकअप करवाया उसकी सास ने, बहुत अमीर को भी है। उसी वही सेम स्टोरी है पिछले सीजन वाली कि अमीर लड़के से प्यार, पिछले में उमर शहजाद था, इसमें थोड़े पैसे कम थे तो फरहान मली को ले लिया, ठीक है। उमर शहजाद थोड़े महंगे हैं ना। अच्छा। तो अरसलान शादी हो रही है, उमर शहजाद 9 वाला करते हैं, 7 वाला नहीं करते। 7 बजे वाला। तो ना हुआ कुछ इस तरह से अरसलान के ना, चल बहुत कुछ है। देखो उसने शादी पे 20 लाख का मेकअप धो लिया कि मैंने मगरिब की नमाज पढ़नी, मगरिब की नमाज का टाइम कहूँ, उसकी सास हाथ पीटती रह गई है। मेरा सवाल एक सवाल है, ये तुम एग्जैजरेटेड 20 लाख कह रहे हो क्या? नहीं, उसकी सास ने कहा कि मैंने बहुत महंगा मेकअप करवाया है, बहुत महंगा, मतलब लाहौर की या कराची की बेस्ट, जैसे सैब से करवाया है। ओके, सैब से मेकअप करवाया है, सैब्स होगा ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है। सैब से उसने मेकअप करवाया और इसने कहा कि नहीं, मैं पहले मुंह धोऊंगी, ओके, मगरिब की नमाज अदा करूंगी, फिर मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगी, मुझे कोई मसला नहीं, स्टेज पे जैसे मर्जी तो ब्रीदेबल मेकअप करा लेती, जिद तो इतना खाती ना, कोई गैस ना आ जाती। वही कहती कि नहीं, कहती ये मेरी गलती है, कहती ये मेरी गलती है कि मैंने मेकअप से पहले वुजू क्यों नहीं किया। ये तो तुमने गुनाह कर दिया आयशा। हाँ, उसकी सास बेचारी हाथ पैर जोड़ती रही कि बेटा कोई मसला नहीं, जिंदगी में एक आध नमाज कज़ा भी पढ़ लेते हैं, कहती बिला उज़र कज़ा नहीं करूंगी। सही कहती है सासू माँ, बातें ठीक है, साथ जो एक्शन चल रहे हैं ना जी, वो बहुत दीन दुनिया इकट्ठी जो चल रही है ना, वो नहीं मजा आ रहा है। ऊपर से मेकअप भर भर के किया हुआ इस लड़की ने, फुल हिजाब के ऊपर ऐसा मेकअप। वो जो एक आयशा साई है, वो एक वैसा मेकअप किया हुआ हिजाब के साथ जो मेकअप करती है, ठीक है। आपको पता लग गया ना हाँ, मुझे समझ आ गई है। जिनके पास सारा एक्सपायर मेकअप पड़ा हुआ है, कहती मेरे पास बहुत मेकअप है, सारा फेक। चले जी, मूविंग ऑन टू इक़्तिदार करना। हाँ, थोड़ा सा बस। मूविंग ऑन टू इक़्तिदार। इश्क नचावे, इश्क गवावे, इश्क बनावे जग विच छल। मैं कहता हूँ कि हिना उमर नफीस को और बर्नी को कोड़े पड़ने चाहिए इस ड्रामे को इतना प्रोलॉन्ग करने के लिए। 55 किस्तें हो गई हैं जी, और इन 55 किस्तों में से अरसलान 90% चीट हो रहा है, 90% चीट हो रहा है। एक सीन है जिसमें शाहनवाज शाह को गोली लगती है और शाहनवाज शाह मर जाता है। हाँ। बाद में पता चलता है शाहनवाज शाह मरा भी है। बाद में पता चलता है कि उसको ख्वाब आया था, हमारी लड़की को ख्वाब से उठी, हाँ शाहनवाज, अच्छा, गई और तो निकली कमरे चो, बाद शाहनवाज एंटर हो रहा है, अच्छा, एन जफ्फी पाई है। अब शाहनवाज एक फ्रेम में है, अनमोल एक फ्रेम में है, जफ्फी पाई है किसी और एक्स्ट्रा दे नाल, वो भी चीट। मतलब कि पहले तो चलो होता था ना कि बाकी सारे कैरेक्टर आगे पीछे हैं, कम से कम अनमोल और ये तो इकट्ठे होते ना, नहीं कभी भी नहीं होते थे। अब तो अनमोल हमेशा अकेले होती थी, सिर्फ किसी सीन में झप्पी लगानी हो या कुछ करना हो, वहां वो आ जाती थी ना, इस दफा वो हाँ। वहां पे भी नहीं आई। और सुनो, अब हमारी लड़की अमल को एक लड़का मिल गया शादी करने के लिए, ठीक है, अमल शादी कर रही है, अमल ने दोस्ताना बढ़ा लिया है मुस्कान से, मुस्कान नाम है उसका, ओ माय गॉड, राफी की बीवी। हाँ, मुस्कान के साथ दोस्ताना बढ़ा लिया। अब देखो अमल पाकिस्तान के सबसे बड़े, जैसे नवाज शरीफ की फैमिली का शुगर मिल्स की, ठीक है, हाँ, वो उनकी बेटी है, हाँ, उसकी शादी का स्टेज सजा हुआ है, हाँ। स्टेज के ऊपर सिर्फ 2 लोग हैं, अमल और उसका शोहर। और अमल बकरी शादी कर रही है किसी नए बंदे से, किसी और बंदे के साथ ना। उस हॉल में सिर्फ 2 लोग हैं, अमल और उसका शोहर, हाँ। पूरे हॉल में चीट है। और सिर्फ 2 मेहमान हैं, राफे और मुस्कान। अम्मी सिमी पाशा, कुछ नहीं, कोई बंदा ना, बंदे की जात, मेरा दिल करे मैं बर्नी को कोड़े लगाऊं। मैं क्या कहूँ शादी में चलो सिमी पाशा ना होता, जवेद शेख ना होता, समन शाह ना होती, 10-10 रुपए वाले एक्टर ले लेते, एक्स्ट्रास जो होते हैं, जूनियर एक्टर्स जिनको कहते हैं। लेकिन पता है एक और बंदा भी होगा, एक और बंदा भी होगा। हाँ,
मिजना नहीं ये चारों ही थे, बस 4। मिजना भी जरूर होगी, बस 4, क्योंकि वो डेली आती हैं। वो तो बेचारी को पैसे आजकल जरा तंगी है तो वो आ जाती हैं। ठीक है, वो प्लॉट का पता है आपको क्या हो रहा है? प्लॉट ये कि जैन शाह मर गया, ठीक है, जैन शाह का नहीं पता आपको, मर गया जैन शाह छोटा भाई, वो किसे मारा है? वो मर गया ना किसी उसमें एक्सीडेंट में। हाँ, तो अब वो समन शाह जो सख्ते में है, समन शाह तो बिल्कुल सियासत छोड़ दी हुई है, ये बड़ा कुछ हो रहा है। ओह माय गॉड, ये तो क्योंकि सास में कभी बहुत ही बन गया ड्रामा। जी बिल्कुल वही बन गया है। Oh और my कब कोई God. 55-56 किस्तें हो गई, इसको खत्म करने का कोई इरादा नहीं है बर्नी का और हीना मोहम्मद फीस का। चलो फिर तो हम इस बारे से कुछ भी नहीं कह सकते। आई थिंक ये पहला फिर सोप होगा पाकिस्तान का। इससे पहले भी बहुत हो चुके हैं। तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। हाँ चल जाने कितने साल चला था तेरे अजीब पहलू अपनी में। ये जिंदगी ये जिंदगी है। चले कदूसी तो हमारा फेवरेट है। चलें जी, आई थिंक ये था हमारा आज का शो। कमेंट्स हम आज फिर नहीं कर पाएंगे रमजान के बाद, 150 कमेंट नहीं पढ़ सकते, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत बहुत ज्यादा प्यार किया और हम वापस भी आप लोगों के प्यार की वजह से आए हैं। कमेंट्स हम आपके करेंगे जरूर कुछ अरसे बाद, जरूर जरा हमारा ना एडिटिंग का प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाए, क्योंकि आपको पता लगा क्योंकि आज भी हमारी स्केड्यूल के हिसाब से वीडियो आनी थी जो कि आज नहीं आई। ठीक है, तो उससे ही आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि थोड़े से हम पीछे जा रहे हैं। तो ये है, और क्या कहना चाहेंगे? और क्या कहना, बेस्ट परफॉर्मेंस किसी को देंगे? हाँ जी, मैंने अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है तो वो है जी, मैंने पहले बोल दिया था, यमुना एंड टीम, निमिना एंड तज़ीन हुसैन। यस। ठीक है। और अगर मैं ऑस्कर देना चाहूँ तो मैंने देना है ऑस्कर मैं किसको देना चाहूँगा? आई डोंट नो। प्यारी सी लड़की नहीं, मैं देना चाहूँगा ZQ। यस। ओके, अच्छा मैं अगर देना चाहूँगा बेस्ट परफॉर्मेंस तो दूंगा मैं इफ़त उमर को जी, ठीक है, फ्रॉम फरार जी। और ऑस्कर मैं किसको दूँ? बहुत सारे हैं कैंडिडेट्स। सहरा हाशमी, ठीक है, सहरा हाशमी, मस्त मलंग। चलें अब तो ये था हमारा इस वीक का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।